जब तक आप यह नहीं समझोगे कि एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमने मैथ्स की इस सीरीज़ में एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन में यह बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, जिस बच्चे ने वो नहीं देखा उसे ज़रूर देख लेना भाई सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो भाई। हर एक सवाल की मैंने आपको दो दो अप्रोच बताई है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगी आपको पहचानने में कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। एक्स वाई के क्रय मूल्य का अनुपात, किसका रेशियो दिया भैया? क्रय मूल्य का रेशियो दिया। ठीक है, एक आदमी एक्स बेचकर 43% का लाभ कमाता है और वाई बेचकर आपका कितने परसेंट का नुकसान उठा रहा भाई? ये 12% का नुकसान उठाता है। तो पूरे लेन देन में उसका क्या बताना, लाभ या हानि। ठीक है, मैं इसका एक आपको अप्रोच बताया था वेटेज एवरेज का। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया तरीका इसका। बाकी एलिगेशन भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो कैसे करेंगे? यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, इसका रेशियो 2 है, इसका रेशियो 3 है। बस जैसा उसने बोला, फिर कितना परसेंट लाभ ले रहा है? 43%। तो आप यहाँ 43 प्लस के साथ लिखोगे भाई। ठीक है, फिर यहाँ y को क्या हुआ? नुकसान। तो 12% का नुकसान हुआ, तो इसे भी सिंबल के साथ लिखोगे। बस भाई अब गुणा कर दो उनकी। 43 दूनी 86। ठीक है भाई, 86 और ये आप 12 तिया 36, ये माइनस का। ठीक है, तो अब देखो इन्हें घटाओगे भाई, तो ओवरऑल कितना आ रहा है भाई मेरा? 50 आ रहा है। ठीक है, 50%। बस 3 और 2 5 का भाग लगा दो उसमें, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो मेरा निकल कर आ गया कितना? 10%। गेन का मतलब ही प्रॉफिट होता है। ऑप्शन मेरा ए सही हो गया भाई। देख लो, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में सेम सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आगे भी रिपीट होगा भाई। ठीक है, एलिगेशन भी लगा सकते हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 52। अमित और सुमित ने 800 रुपये और 950 रुपये का निवेश करके, देखो ये भी सवाल किसका? ये सवाल है भैया आपका पार्टनरशिप का। वैसे तो मैं अलग पढ़ाऊंगा, जब इसमें आ गया तो करा ही दूँ तुम्हें। ठीक है भाई, तो यहाँ लिखो अमित, यहाँ लिखो सुमित। इनका इन्वेस्ट का रेशियो कितना दिया भाई? 800 और 950। ठीक है, जब भी इन्वेस्ट का रेशियो दिया हो, समय की कोई बात ना हो, तो मेरे भाई जो भी इन्वेस्ट का रेशियो होगा, ये कितने बार कट गया? 16 बार ही कट गया, 19 बार, 5 से काट लो। वही किसका रेशियो हो जाएगा? प्रॉफिट का, यानी कि 16 रेशियो ये 19 है भाई, 19 भाई। ठीक है, तो बस दोनों कितना लाभ हुआ भाई? दोनों को हुआ भाई आपका 35 का। 35 यूनिट किसके बराबर मेरा? आपका 500, सॉरी सुमित का हिस्सा दिया ना, सॉरी भाई, क्योंकि उस समझो पहले सवाल को, ऐसा मत करो कि हाँ बस ऐसा करते जा रहे। सुमित का लाभ कितना? आपका 570 रुपये। तो मेरा यहाँ सुमित का कितना हो रहा लाभ? आपका 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आपकी भाई? 570 के। एक यूनिट का मान किसके बराबर? 19 या 57, 30 के। पूछ क्या रहा वो? उसने कहा दोनों का संपूर्ण बताओ, यानी कि दोनों को जोड़ दो भाई। कितना आया मेरा? 35। 35 की गुणा इधर और 35 की गुणा इधर। 35 तिया 105, 1050 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 53 भाई। वस्तु x और y के क्रय मूल्य का रेशियो, अभी तो पीछे करा है सेम टू सेम डिट्टो। ठीक है, अब फास्ट देखो कैसे करते हैं। अब मैं आपको समझा ही दिया एक बार, तो एग्जाम हॉल में कैसे करते हैं देखो कितनी जल्दी आंसर आओगा। इसे 14% लाभ हुआ तो यहाँ लिख दो 14%। इसे हानि हुई 11% की, इसे 11 लिख दो यहाँ। बटा 14 थी 42% और 11 सत्ते 77 माइनस का। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या साफ साफ दिख रहा है, 42 में 77 घटाओगे कितना होगा भाई? 5 आ गया और यहाँ हो गया आपका 3। 35% किसका? माइनस का। इसका मतलब लाभ वाले तो आंसर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस अब दोनों का 10 का भाग लगा दो, तो 3.5 क्या आ गया मेरा? लॉस आ गया भाई। किस ऑप्शन में? ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। देख लो, ये भी मेंस के सवाल पूछा हुआ आपके। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। एक व्यक्ति 13 समान वस्तु 15 रुपये में खरीदता है, तो 13 वस्तु कितने में खरीदता है? सीपी 15। एक वस्तु कितने में बेच रहा भाई? एक वस्तु 1.6 में। तो यार मैं आपको एक चीज़ बता रखी क्या,
जितनी वस्तु आप खरीदोगे उतनी ही बेचोगे, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। ऐसा नहीं कभी होता कि हाँ भाई आप लाए तो आप मान के चलो आप भाई दुकानदार हो, आप 50 किलो चीनी लेकर आए, ठीक है, आपने उसमें 30 किलो बेच दी, 20 किलो रख ली, अरे रखी रखी तो खराब हो जाएगी मेरे भाई। तो दुकानदार क्या चाहता है कि मेरा एक एक दाना भी बिक जाए भाई, ठीक है। तो बस तो इसे पूरा करो, ये मेरा क्या SP भाई है, तो इसमें किसी गुणा कर दो, 13 की इधर कर दो, 13 की इधर कर दो, लो जी बराबर हो गया 13 6 78 और भाई 13 कम 13, 13 और 7 20। तो भैया अब 15 का सामान था, 20.8 बेच रहे, तो कितने का लाभ हो गया, 5.8 का लाभ हो गया। परसेंटेज में बताना, बटा 15 इंटू 100 परसेंटेज में निकल का जाएगा, CP नीचे आता भाई बिल्कुल। तो पॉइंट भाई जब हटाओगे 0 नीचे आ जाएगी, तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 3, 3 तिया 9, बचा कितना भाई यहाँ, 3 तिया 9, 2 3 नम 27, 39 के लगभग होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा D सही हो गया। देख लो 39 तो शुरू एक ही ऑप्शन हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं करना, ऐसा करना था समझ भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मैंने 1200 रुपये में 2 शर्ट खरीदी, खुद ही अपने ऊपर लेके चलना भाई। मैंने पहली शर्ट के ऊपर 7% की हानि और दूसरी शर्ट के ऊपर 12% 28% का लाभ पर बेची, कुल मिलाकर मुझे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। पीछे तो कराए यार सवाल, तो कुछ नहीं करना भाई, पहली वाली पर क्या हुआ, हानि हुई, तो एज इट इज लिख दो बस, कुछ मत करो। सेकंड वाले पर 28 का लाभ, तो भाई 7 चौक 28, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा भाई, तो 4, तो इसका रेशियो इधर है, और भाई एक तो आया ही होगा यहाँ, हाँ इसका रेशियो इधर है भाई, ठीक बता रखे चीज़ें पीछे। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना हो गया मेरा भाई, आपका ये हो गया 4/1। अब बताओ दोनों कितने मतलब खरीदी में भाई CP का रेशियो आता है हमेशा 5 में, इसका मतलब मेरा 5 यूनिट का मान किसके बराबर, 1200 के। एक का मान निकाल लो यहाँ से, 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। पूछ क्या रहा आपसे, उसने कहा पहली शर्ट का मूल्य, तो पहली शर्ट है कितनी, 4, अरे पहली का मान यही तो है भाई, तो 4 की गुणा इधर और 4 की इधर, तो 24 चौक का 96, 960। किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा D सही हो गया। ऐसा करना बस, बताओ क्या ही दम है सवाल में, कुछ भी नहीं है यार। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यक्ति के ने 2 वस्तु में निवेश किया, एक पर 10% लाभ हुआ और दूसरी पर 5% हानि हुई, कुल इतने रुपए में निवेश किया उसने भाई, ठीक है। टोटल क्या दे दिया उसका, निवेश मतलब CP दे दिया, ठीक है भाई। तो कुल 100 रुपये का लाभ भी हुआ सर, तो क्या पूछ रहा है आप सब, लाभ देने वाली वस्तु कितने रुपए, मतलब उसके ऊपर कितना निवेश किया था। तो इसे कैसे करेंगे, एलिगेशन से। यहाँ लिखो फर्स्ट कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 10% का, मतलब 110 हो गया। परसेंटेज लिखना चाहे लिख लो, नहीं तो छोड़ दो। सेकंड वाली पे लिखो यहाँ कितना हानि हुई 5 की, तो 95 लिखो भाई, ठीक है। अब यहाँ टोटल ओवरऑल वैल्यू निकाल लो, यहाँ बीच वाली वैल्यू, वो कैसे निकाल लोगे, वो निकलेगी टोटल से। तो कुल कितना CP दिया, इतना, लाभ कितना हुआ इतना, तो जाहिर सी बात है कुल यहाँ से CP निकल जाएगा, क्योंकि जब यहाँ CP यहाँ CP, तो बीच में भी CP होना चाहिए, ये भी नोट कर लेना पॉइंट भाई। तो मेरे भाई 100 रुपये का लाभ हुआ किसके ऊपर, 5000 के, और गुणा में 100, तो 0 से 2 0 कट गई, 50 दूनी 100, 2% का लाभ हुआ, इसका मतलब 102 लिखोगे यहाँ। तो बस यहाँ घटाओगे, यहाँ 7 आ गया भाई, यहाँ आ गया 8, ठीक है जी। तो दोनों का मान कितना है, 15 यूनिट, तो 15 का तो मान दिया उसने कितना, 5000। किसका पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा क्या, जिसने लाभ दिया, तो लाभ तो इस वाले ने दिया था, यानी कि 7 का मान चाहिए, 7 ही कर दो गुणा भाई, ठीक है। तो 5 से काटो, 5 से 15 और 5 ही कम 5, 1000। अगर आप 1000 को भाग लगाओ किस से, 3 से, तो क्या होगा, 333.3 होगा, इंटू 7 की गुणा कर दो भाई। जब गुणा करोगे देखो 7 से 21 और 7 से 2 23 होगा शुरुआत में, किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा A सही हो गया। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग गुणा कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई हमेशा ही, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी वहाँ फिर इससे। देखो कितना आसान सवाल है, ग्रुप D 2025 पूछा गया। 1,20,000 की वस्तु खरीदी, जाहिर सी बात है पुरानी चीज़ खरीदोगे, उसके ऊपर खर्च भी करोगे पैसा। तो यार आप एक बात बताओ मुझे, एक एग्जाम्पल बताता हूँ हमेशा ही, आप 10,000 रुपये का फ़ोन लेकर आए, आजकल क्या है, फ़ोन के साथ चार्जर भी नहीं आता, कवर भी नहीं आता और ग्लास भी नहीं आता, तो आपने क्या करा, 500 रुपये का उसके ऊपर ग्लास कवर चढ़वा दिया, ठीक है। और आपने क्या करा भाई, 500 का ग्लास मान लो, 500 रुपये का बढ़िया वाला,
हाई क्वालिटी ग्लास चढ़वा दिया, ठीक है, और आपने भाई 1,000 का ले लिया चार्जर, तो टोटल कितने खर्च कर दिया आपने उसके पर? 2,000 रुपये खर्च कर दिए। तो अब आप किसी को बताओगे फ़ोन कितने का पड़ा आपको, तो क्या बताओगे? 10,000 का थोड़ा बताओगे, आप ये बोलोगे भाई मुझे 12,000 की कीमत, 12,000 में पड़ा है फ़ोन ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा सीपीयू होगा वो क्या होगा? खर्च प्लस जो मैं सामान खरीद कर आया वो। तो खर्च कितना करा आपने इसके ऊपर? 28,500। इसका मतलब भाई कितना टोटल कितने में पड़ा मुझे? 1,48,500 में पड़ेगा भाई। जोड़ दो इस और इसे जोड़ देंगे, बिल्कुल। कितने में बेच रहा है भाई वो बेच रहा है क्या? 1,38,600 में। तो साफ साफ दिखाई दे रहा नुकसान हो रहा है तो भाई तकड़े वाला, बिल्कुल। तो वो यही पूछ रहा है परसेंटेज में बताने के लिए बस। तो भाई देखो इसमें तो इसे घटाओगे क्या होगा भाई? यहाँ 0 होगा, 2 0 तो पीछे ही जाएगी। फिर 15 में से 6 गया 9, 17 में से 8 गया 9, फिर यहाँ भाई बस ये बचेगा आपका 9900 बचेगा। तो 9900 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। किसके ऊपर हुआ भाई? 14,000, 1,48,500 के गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से काट लो भाई, 5 दूनी 10, 5 9 45, बचा कितना? 3, 5 7 35, 5 से काटो कितनी बार कट गया? 20 बार। अब देखो भाई क्या कट रहा है कैसे? 3 से भाई, हाँ कट रहा है, 3 ही कम 3, 3 सॉरी 3 तिया 9, या 9 से कट जाएगा ना, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 11 तिया 33। तो मेरा क्या आ गया? 20/3 आ गया भाई। तो 20/3 कितना हो? 6.66%। कहाँ भैया लाभ हो रहा है, हानि हो रही? हानि हो रही। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 58, बढ़िया मस्त सवाल है, एकदम अच्छे सीखना भाई। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में कि एक विनिर्माता किसी वस्तु थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। फिर थोक विक्रेता ने खुदरा व्यापारी को बेच दिया, फिर खुदरा व्यापारी ने आपका किसे बेच दिया भाई? आपका ये खुदरा व्यापारी ग्राहक को बेच देता है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं भाई? वही डीलिंग वाला काम। तो आपको इससे मतलब नहीं, जब भी ऐसी सीरीज बनाऊंगा ना, ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, या फिर ऐसी कोई भी पैटर्न चलेगा, तो उसमें एक तरीका बताया था मैं आपको। क्या? यहाँ लिखो फर्स्ट, यहाँ लिखो सेकंड। हमेशा ध्यान रखना ये सीपी इधर सीपी रहता है, इधर रहता है मेरा आपका एसपी। ऐसे लिख लो भाई, ठीक है, जिससे कि आपके मतलब कन्फ्यूज नहीं हो गया। आप लिख लिया। अब देखो समझो, यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 5 की होगी, 1 का लाभ 6 में बिक जाएगी भाई। अगर आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे? 4 का सामान कितने बेचोगे? आपका 5 में। अब 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी? इसकी होती है 6/25। इसका मतलब 25 का सामान कितने बेचोगे? 31 में बेचोगे। अगर कोई कट रहा है तो काट लो भाई, बिल्कुल। 2 दूनी 4 और आपका 2 तिया 6। अब बस गुणा कर दो भाई, 25 दूनी 50, 50 पंजे पंजे 25, 250, ठीक है भाई। अब इसकी गुणा कर लो, 5 ते 15, 15, अब 5 तिया 15, 15 15 एकम 15 आपका, और 15 तिया 45 और 1 46, तो 665 आ गया। अब छोटा करना चाहते हो और कर लो छोटा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने जो वैल्यू दी है लास्ट वाली, ये किसकी वैल्यू? ये इसका मान है मेरे भाई। तो बस 465 की वैल्यू किसके बराबर दी भाई? उसने 372 के। किसका मान चाहिए? उसने कहा कि जो जिसने शुरुआत करी थी, तो शुरुआत तो पहले वाले ने कर रखी, इसका मतलब इसका मान निकाल लो भाई 250 का। काट लो भाई, 5 9 45, 5 ते 15, 5 से काटोगे 50 बार कट गया भाई। अब 93 से काटो, देखो कितनी कितनी बार कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है 4 बार कट रहा है भाई। क्यों? क्योंकि 4 ते 12, पीछे 2 आएगा, 9 चौक 36 समथिंग चलेगा, इसका मतलब 4 बार ही कटेगा। तो बस 50 चौका 200। किस ऑप्शन में? ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। ऐसे करना, बताओ क्या दम है सवाल में। क्वेश्चन नंबर देखो 59, एक फल विक्रेता अपने अपने 3/4 सेब 20% लाभ पर और शेष, ये सवाल इतनी बार करा चुका भाई मैं पीछे बहुत बार, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही करने में, ठीक है, तो भाई आप अपने नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। 2 तरीके बताए, तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बहुत सरल सवाल है यार। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप 60, एक वस्तु के को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के, ये पीछे भी कराया, ठीक है, इस बार फिर करा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत जो तरीका बताऊंगा वही लगाना, बाकी नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है फिर भाई, अगर और कोई तरीका लगाओगे। तो यहाँ लिखो वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक एसपी लिखो यहाँ,
विक्रय मूल्य भाई, ठीक। कितना आपका वो कह रहा है कि इतने में अगर बेच दे, तो भैया कभी भी ध्यान रखना, जब भी वास्तविक मूल्य की बात करेगा तो हमेशा इसका मल्टीपल मानना। किसका? इसका। क्यों? अरे क्योंकि इस सब मुझे गुणा कर, जब इसकी मैं गुणा करूंगा मैं तो 13 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो वह आसान हो जाएगी फिर कटना, ठीक है। तो बस करो, देखो यहाँ तो भाई 13 का 13 जिसमें 2 बार 13 आता होगी, एक बार 13 कट गया तो एक बार बच जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ 13 इंटू 13 मान लो, या इसका डायरेक्टली बोल सकते हो 169 मान लो भाई, ठीक है। तो 169 मान लिया भैया। अब फिर देखो उसने क्या बोल रहा कि अगर इसके 4/3 में किसके, इसके 4/13 में बेच दूँ तो उसका 4/13 कितना हुआ? 52। अरे 169 का भी तो लिखा था यहाँ भाई, 4/13 करो, ये 13 बार कट गया, 13 चौका 52। तो 52 रुपये में अगर बेचता हूँ मैं, अगर मैं बेचता हूँ दोबारा, ठीक है, SP1, तो भाई आपका 52 में बेचता हूँ तो हानि होती है सर। कितने की हानि होती है? आपकी 22 रुपये की। देखो दो तरीके हैं निकालने के सीपी, क्योंकि मुझे सीपी चाहिए। मोस्ट मेन क्या भाई, मेन है सीपी की मार। सीपी अगर निकाल लिया तो बस आपका काम हो गया। तो सीपी कैसे निकाल लोगे? दो तरीके। एक तो तरीका फास्ट ये है कि जो 52 है किसका मान दिया भाई, आपका 22 घटाओगे 78 का मान है। अरे 100 में से 22 घटाओ, हानि हुई ना सर, तो 78 का मान दिया, 100 का निकाल लो। लो जी, एक ही लाइन में आपका सीपी निकल गया, क्योंकि 100% हो सीपी। अब भाई 13 चौका 52, 13 छिक 78, और आपका ये हो गया मेरा, आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 200/3 आ गया मेरा सीपी, ठीक है भैया। अब समझना भाई, यहाँ सीपी आ गया मेरा। हाँ, जब सीपी आ गया मेरा तो मुझे क्या क्या बोल रहा है गो, अगर वास्तविक मूल्य के इस यानी कि इस वाले मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो मेरे भाई क्या करोगे? यहाँ लिखो सीपी कितना, 200/3, और सेलिंग प्राइस जो अब दूसरे वाला वो क्या कर रहा है, 169 का 60% बेचना चाह रहा है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बस इसे कैलकुलेट कर लो मेरा भाई, आपका काम हो गया। तो कैसे करोगे? 0 से 0 कटेगी। अब देखो 2 से काटो से भाई, 2 तिया 6, 2 कम 2, ये 10 इधर रेशियो बना लो, 10 इधर चल जाएगा भाई, 1000 हो गया, और ये 3 इधर। क्रॉस जब भी नीचे फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्रॉस गुणा कर दिया करो। तो 169 इंटू 3, एक है यहाँ और एक 3 इधर, 3 तिया 9, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ कॉमन सेंस, यहाँ भी क्या कि लास्ट में क्या होगा, 9 में 81, लास्ट का अंक 1 होगा। और जब भी यहाँ आप मान के चलो यहाँ कोई संख्या, ठीक है, यहाँ 1000 से बटा 1000 करोगे, इंटू 100 करोगे, बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो पॉइंट कहाँ लगाओगे आप भाई? पॉइंट लगाओगे आप यहाँ, ऐसे तो लगाओगे बिल्कुल। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 होगा। एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। सिर्फ समझाने में टाइम लिया मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप करनी नहीं यार। आप खुद सोचो, जब आप परसेंटेज 100 से गुणा करोगे परसेंटेज लगाने के लिए तो 2 जीरो कटेगी, इसका मतलब 1 जीरो बचेगी यहाँ। तो पॉइंट कितने अंकों पर लगा? 1 अंक के बाद पॉइंट 1 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा भाई। तो बस लास्ट में क्या होगा, 1 आना चाहिए। ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। तो जहाँ भी आपको कैलकुलेशन कम करने का टाइम मिलेगा वहाँ कैलकुलेशन कम करना, नहीं तो आपकी हालत ख़राब कर देगा सवाल एग्जाम हॉल में भाई। क्वेश्चन नंबर 61, ए पर्सन सेल, चलो हिंदी में पढ़ दूँ, इंग्लिश वाले पढ़ लेना भाई। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है यदि उसने उसे 10% कम पर खरीदा होता। ये सवाल पीछे भी कराया, नहीं कराया तो दोबारा करा दूंगा भाई, ठीक है। सिंपल समझना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसका, बेहतरीन बिल्कुल। यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी, समझना चीज़ें भाई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, इसका मतलब 20 का सामान कितने में बेच रहा है भाई? वो 23 में, ठीक है भैया। अब उसने एक लाइन बोली क्या, अगर 10% कम में खरीदता, तो यार खरीदा अभी तो 20, पहले 20 में खरीदा, अब 10 कम में खरीदने के लिए बोला परसेंटेज में। तो अगर मैं इसका 10% निकालना चाहूँ भाई, 20 का 10 कम का मतलब 90/100 में खरीदता भाई, बिल्कुल 0 0 कट गई, 9 दूनी 18, इसका मतलब अगर 18 में वो खरीदता क्या होता, सीपी दोबारा, ठीक है भैया। तो उसे 18 रुपये कम पर बेचता, तो यार बेचा तो अभी खुद बताओ, बेच दिया गया हमने, अब तो खरीदा ही बिल्कुल। तो उससे लाभ हुआ कितना, इतना, इसका मतलब इसे लाभ पर बेच तो दो। तो भैया इसका आप 5/4 निकाल दो, ठीक है। तो जब निकाल लोगे आ जाएगा मेरा आपका 4 से काटो भाई 4.5 आ जाएगा। तो 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, इसका मतलब 22 पॉइंट कितने में बेचता भाई मैं दोबारा से, अब तो बिक गया लाभ लेकर। हाँ, यानी कि 22.5 में बेचा जाता।
तो मेरे भाई खुद बताओ, शुरुआत में कितने में बेचा जा रहा था 23 में, अब कितने में बेचा जा रहा 22.5 में, कितने कम में बेचा जा रहा आपका 1.5 में, 0.5 कम में बेचा जा रहा है। इसका मतलब मेरा 0.5 की वैल्यू किसके बराबर है भाई, आपका 18 के। पॉइंट हटाओ, जीरो इधर चल जाओगी भाई, तो 5 यूनिट बराबर किसके 18, 180 के। पूछ क्या रहा, क्रय मूल्य, इसका मतलब इसका मान चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई अब यहाँ 100 मत बनाने बैठ जाना, इसका पता चल रहा है कि इसका 100 बनाने 20 गुणा इधर 20 गुणा इधर कर दो। अरे वो है कितना क्रय मूल्य, सीपी मेरा 20 है, तो 20 का मान निकाल लोगे, इसका मतलब 4 की गुणा इधर और 4 की इधर, तो भैया भी होगा मेरा 20 यूनिट, 18 चौक 72, 720। किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया भाई, ठीक है। इतना ही करना था बस, और कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस समझना खेल था, वो मैं आपको समझा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 62 है ना भाई, 61 62। हाँ, एक किराने वाला 2 प्रकार के चावल जिनकी कीमत एक की 65 है, एक की हो। बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, सेक्शन कंट्रोल में भी आया, आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया, एएलपी में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया। इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो क्या करते हैं इसमें, एलिगेशन लगाते हैं मेरे भाई। कैसे लगाऊंगा एलिगेशन, समझना। पहली वस्तु कितने में खरीदी, उसने 65 रुपये पड़ती। कैसे पता चल रहा भैया, एलिगेशन लगा रहे यार, उसने एक वस्तु या दे दी, एक या दे दी, और टोटल भी दे दिया उसका, तो इसका मतलब एलिगेशन ही लगेगा। तो जब भी अलग अलग देकर टोटल भी देगा तो वहाँ एलिगेशन काम करता है। तो भाई सेकंड वस्तु कितने में खरीद रहा भाई, वो आपका 89 रुपये में खरीदता है। यहाँ क्या देखो, खरीदता है, ठीक है भाई। क्या क्या करता है भाई, वो खरीद रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई अब बीच में भी क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ भी सीपीयू होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ खरीद रहा तो यहाँ भी खरीदना होना चाहिए। तो यहाँ दिया क्या उसने, 123 प्रति किलोग्राम में बेचता है। इसका मतलब भैया ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, तो मुझे तुझे सीपी, तो सीपी निकाल सकते हो। हाँ, उसने क्या बोल रहा है कि 64 रुपये का लाभ हुआ उसका। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, 64 का जब लाभ हुआ था भाई, 100 का सामान कितने में बेचा है उसने, 164 में। तो काट दो भाई, 4 से 25 बार कट गया, और 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41 बार कट गया। इसका मतलब मेरा 41 का सामान की वैल्यू कितनी, 123। कितना गुना इसका, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कर दो भाई, 4 सही है ना भाई, अरे 3 गुना होगा ना, 1 मिनट भाई गलती होगी थोड़ी सी, ये 3 गुना होगा। ये कितना गुना, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करोगे कितना होगा भाई आपका 75। तो लो जी, मेरा सीपी निकल गया। इसका मतलब सीपी आ गया डायरेक्ट ये। अब एक तरीका और बता रहा मैं सीपी निकालने का। आप ऐसे नहीं लिख सकते यार एग्जाम हॉल में, कुछ तो टाइम बचाओ। जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और सीपी निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, सीपी निकालने का तरीका ये होगा। आज के बाद याद रखना, बार बार इसे यूज़ करूंगा मैं। तो भैया 123 एज इट इज लिख दो। जो अगर यहाँ लाभ लिया उसने तो घटा कर लिखूंगा इसके नीचे, अगर उसने प्रॉफिट लिया तो जोड़ गया, यानी कि 164 की वैल्यू है किस, और सीपी निकालना तो 100 की गुणा कर दो। यही तरीका होता है। लो भाई, तो 4 से काटोगे 41 बार कट गया, 4 से काटोगे 25 बार कट गया, 41 से 3 बार कट गया, 25 से 75। लो एक ही लाइन में मेरा आ गया। इस चीज़ को समझ लेना, बहुत हेल्प करेगा। सेकंडों में मेंटली निकाल लोगे आप इससे भाई, ठीक है। तो बस घटाओ भाई से, इसमें से घटाओ, कितना बचेगा आपका 5 और 9 14, और ये बच गया आपका 10। तो भैया 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। वो यही पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिलाया गया, किस अनुपात में मिलाया गया भैया। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो गया भाई, इसका डी ऑप्शन सही हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 63 देखो, एक फल विक्रेता, देखो सेम टू सेम सवाल जेम पूछ लिया, इस तरह का ही मतलब, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना भाई, अगर आपके समझ में आ गया तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है। 64 देखो, लो देखो 64 सेक्शन कंट्रोल में फिर पूछ लिया, वही सेम टू सेम उसी का भाई है। तो क्या करेंगे, पहली 66 में खरीदी, दूसरी 108 में भाई। टोटल पता है क्या भैया, नहीं पता। तो क्या करेंगे, उसने अभी बताया था, क्या सिखाया था मैं आपको भैया, सीपी निकालना मुझे। तो कैसे निकाल लूँगा, उसने क्या दिया 143 दिया रुपए में, तो इस परसेंटेज में कितना क्या हो रहा है, सर लाभ हो रहा है। इसका मतलब 143 की वैल्यू इंटू 100, बस हो गया ख़त्म। तो भैया सीपी डायरेक्ट नहीं आगे निकल गया, देखो कितना फास्ट आया। यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका भाई 34 आएगा ना, हाँ जी। तो बस काट लो भाई, 2 से काटोगे 4 बार कटेगा, ये कटेगा 17 बार।
तो कितना है मेरा 4:17। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मेरा ए सही। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 65, देख लो डिट्टो सवाल है, मेन से पूछ लिया अभी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भ्रम हो कि नहीं है तो इस तरह के सवाल देख लो, फिर मेन से पूछ लिया। ये ट्रेंडिंग सवाल है, आगे भी यही रिपीट करेगा, मोस्टली चांस यही रहते हैं भैया। ठीक है, तो कैसा करेंगे? सेम वही तरीका, फर्स्ट वैल्यू लिखोगे यहाँ कितनी 112, सेकंड कितनी भैया आपकी 156, टोटल पता क्या नहीं पता। उसने क्या दिया 91 में बेचता है, कभी कभी यहाँ सीपी दे देगा तो पढ़ लेना जरूर। तो भैया सीपी निकालना, मुझे क्या क्या बताया था आपको 91। अब क्या दिया है यहाँ से 30% का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ कर लिखो 130, और सीपी निकालना तो 100 की गुणा कर दो। ठीक है, और हानि हुई तो 100 में से घटा के लिखते, सिंपल सी बात याद रखनी भाई। 0 से 0 कट गई, 13 7 91, कितना आ गया मेरा 70 आ गया, तो यहाँ 70 लिख दो डायरेक्ट देखो। ठीक है भाई, तो बस यहाँ कितना बचेगा 14 बचेगा भाई, और यहाँ कितना बचेगा आपका 42। 70 में से आप 112 में 70 घटाओ 42, 14 कम 14, 14 तिया 42, 1:3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसे नहीं पता कितने थे, बस है थे, 40% उसने बेच दिए। शायद रिपीट हो गया भाई है। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, बहुत आसान है, तो इजी बहुत ज़्यादा। देख लो मेन से पूछ रखा है आपके, क्या सवाल है यार, मेन से पूछने वाला सवाल है कहीं। आगे आगे देखना कितने बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे इसमें। 67 देखो, 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को इतना नुकसान होता है जो 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो उसके दो तरीके बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, दोनों तरीके सीख लेना। एक तो इतना फाड़ू तरीका, सच बता रहा हूँ मैं आपका भाई, अगर आप सीख लोगे ना सर तो चुटके मड़ाओगे सवाल, कितना ही डिफिकल्ट बना के देता डेटा वो। ठीक है, तो सबसे पहले वही बता दूँ आपको, ये बेसिक बताऊँ। चलो पहले भाई खुद बताओ प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट या लॉस होता क्या है भैया? प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी में से सीपी घटा दो तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर सीपी में से एसपी घटाओगे तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, अब उसने बोल क्या रहा? नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है बिल्कुल। तो भैया 1 रुपये की एक वस्तु, क्या मान लो 1 रुपये की क्या मेरी एक वस्तु, कोई भी वस्तु चाहे वो। ठीक है, तो क्या खरीदे उसने? 60 पेन बेचने पर, इसका मतलब 60 रुपए के 60 पेन हो गए। सिंपल सा, 1 रुपए की जब एक वस्तु 60 रुपए के 60 पेन हो गए बिल्कुल। इसका मतलब 60 रुपए के 60 पेन क्या करा उसने? बेच दिए। तो भैया 60 क्या हो गया? मेरा एसपी हो गया। तो 60 एसपी ऐसे लिख सकता हूँ भाई मैं, 1 मिनट भाई सॉरी, 60 एसपी बिल्कुल। और क्या बताया था मैं पीछे आपको? जितने खरीदोगे इतने बेचोगे। ठीक है, तो बेच कितने दिया आपने? 60, तो खरीदे कितने होंगे? ये भी 60 ही खरीदे होंगे। 60 सीपी माइनस बराबर कितने का लॉस हुआ? 20 पेन के विक्रय मूल्य के, इसका मतलब 20 एसपी के बराबर है। ये बात कह रहा है वो कि लॉस है ना, अगर इसकी जगह आप ही रख दोगे लॉस की, वो बोलना क्या चाह रहा कि लॉस जो हुआ सो 20 एसपी के बराबर हुआ। तो यार इसकी जगह 20 रख दो यहाँ, तो वही तो बात पड़ेगी बिल्कुल। एक बार अच्छे समझा रहा, डिटेल में समझ लेना भाई। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ने की। तो एसपी वाले साइड ले जाओ, इसे इधर लेके जाओगे तो 60 सीपी बराबर, इधर लेके जाओगे 80 एसपी हो गया। तो 0 0 कट गई भाई, 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्या बताया था मैं आपको? देखो ये बहुत हेल्प करता है ये वाली चीज़ कि भैया इसका रेशियो इधर है, ये बताया था मैं आपको, इसका रेशियो इधर है। ठीक है, तो आप बार बार थोड़े बोल लोगे ऐसा वहाँ, तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो लिख दोगे आप यहाँ 4:3। तो भाई 4 का सामान 3 बेचोगे, लाभ होगी हानि होगी? हानि होगी साफ साफ, और बोल भी रहा हो नुकसान हुआ सर। तो कितने का नुकसान हुआ? 1 का। किसके ऊपर हुआ? 4 के। अगर 4 न होते हमारी जेब में तो नुकसान कैसे होता भाई? 4 के इंटू 100, तो भैया कितनी बार कट गया? 25 बार कट गया। इसका मतलब 25% का सीधा सीधा नुकसान हुआ। ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। ऐसा करना था भाई। ठीक है, अब ये तो अप्रोच होगी बिल्कुल बेसिक्स। अब मैं आपको एक ही लाइन में इसका आंसर देना सिखाऊंगा, देखो कैसे करेंगे। बेहतरीन तरीका ये नहीं है, फर्जी ट्रिक नहीं है, और ये मैं सोचना कहीं मिल जाएगा आपको, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया हुआ भाई वो। अब जब कोई तरीका कोई इंसान बनाओगा उसके अलावा थोड़ा कोई जानेगा उसे। चलो देखो, अब यहाँ 3 रेशियो क्या होते हैं भाई? 3 रेशियो होते हैं, सीपी एसपी। अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, और लॉस होगा तो लॉस। तो हमें यहाँ क्या दिया उसने सवाल में? लॉस दिया, तो लॉस लिख लो आप। अब समझो जरा, यहाँ बस एक पॉइंट समझ लेना, अगर वो समझ गया आपका काम हो गया। सबसे पहले यहाँ लिखो आप क्या हो रहा है भाई? 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ? नुकसान का मतलब 20 का नुकसान हो गया। सो ये तो चीज़ फिक्स होगी बिल्कुल भैया, फिक्स होगी। अब बस यही चीज़ इसी से आंसर होगा। देखो भाई
इसे सब दो मान मान लेंगे मैं। 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो जो मेरा 60 मान है इसे इसका मान लूँ भैया 60, या इसका मान लूँ, किसका मान लूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। तो यही सबसे बड़ा समझना खेल इसमें क्या, तो किसका मान लेंगे सर, विक्रय, जिसका भी यहाँ नाम दिया ना उसने उसका ही 60 मान लोगे। तो विक्रय मूल्य दिया तो यहाँ विक्रय मूल्य मान लो। ठीक है, खुद बताओ 20 की हानि हुई, 60 रुपये में बेचकर खरीदा कितने का होगा, 80 का। कैसे बोल दे भैया आपने, अरे मेरे भाई जब 80 में तुम खरीदोगे, ठीक है, 20 का लॉस लोगे तभी तो 60 बेच पाओगे। तो सिंपल सा ये लॉजिक याद रखा करो ना यार। ठीक है, तो बस हो नहीं गया सवाल अब, तो बस वही सवाल बन गया, कितने का लॉस हुआ, 20 का, किसके ऊपर, 80 के गुणा 100। ठीक है भाई, 20 चौक 80 और 4 से काटो कितनी बार, 25 बार, लो खत्म। अब बताओ इससे शॉर्ट तरीका है कोई, नहीं होगा यार। ठीक है, आप कोई भी ढूंढ लेना तरीका, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होगा। मैं आपको पहचान बता दी क्या करना, जो भी दिया उसने, ठीक है, सबसे पहले उसे मान लो, यहाँ लिख लो। ठीक है, फिर जो ये 60 वाली वैल्यू, ये इसका कैसे पता चलेगा कि ये सीपी की है या एसपी की, ये बताओगा ये वाली चीज़ जिसके बराबर मान रहा ना वो, तो उसे मान लो बस आंख बंद करके भाई। ठीक है, तो ये तरीका आज के बाद आप यूज़ करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 68। 120 रुपये में 10 सेब खरीदता है और 100 रुपये में 8 सेब बेचता है। तो सिंपल सा दो तरीके बताए थे इसके, मैं आपको क्या, सीपी लिखो यहाँ और यहाँ लिखो एसपी। ठीक है भाई, 1 रुपये पर मात्रा नीचे, तो 120/10 और यहाँ लिखोगे आप 22 रुपये पर मात्रा नीचे 8, तो 0 से 0 कट गई भाई। इस 8 गुणा इसमें कर दो, 12 8 96, रेशियो 100। तो पूछ क्या रहा, लाभ या हानि, तो भाई 96 का सामान कितने में बेचोगे, 100 में। कितने की हानि होगी भाई, कितने की हानि होगी आपको, 4, सॉरी लाभ होगा 4 का लाभ होगा भाई, और किसके ऊपर, 96 के इंटू 100। तो भैया इससे काटो 24 बार कटेगा, 24 से ये 25 बार कट गया, और ये कट गया आपका 6 बार, 4 से 6 बार। तो 25/6 कितना होगा मेरा, 25/6, तो 6 चौक 24, यानी कि 4 पॉइंट लाभ हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 4.17, ये होगा। हानि तो होगी नहीं। ठीक है, और ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, 1 मिनट हो जाओ, ये बस लो। ठीक है भाई, बस अब सही हो गया देखो। तो बस ऐसा करना आपको जब भी ऐसा सवाल होगा तो। 69 देखो भाई, एक दूध वाला 2000 लीटर 2000 रुपये में 50 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, तो यार एक बात बताओ मुझे, 50 लीटर की जो कीमत है, 50 लीटर की कितनी है, 2000 रुपये में खरीद कर लाया, सीपी है। ठीक है भैया, 5 लीटर दूध खराब हो गया। ठीक है, तो शेष दूध को प्रति लीटर किस दर पर बेचना चाहिए कि कुल, अच्छा लाभ किस पे होगा, सीपी के ऊपर। तो इस अगर बेचना चाहूँ मैं, समझना यहाँ चीज़ को भाई, तो 2000 पर कितना लाभ ले लो भाई, आपका 20%, यानी कि 120/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24, यानी कि 2400 रुपये में बेच दिया मैं, क्या, दूध बेच दिया। अब कितना बेचा दूध, क्योंकि 5 तो खराब हो चुका, इसका मतलब बेचा तो भैया, ये एसपी आ गया ना मेरा भाई, ये क्या आ गया मेरा, एसपी आ गया। तो बेचा तो भैया 50 लाया था, 5 खराब हो गया, 45 बेचा। तो वो पूछ क्या रहा, वो प्रति लीटर पूछ रहा, तो ये किसका मान है भाई, 2400 आपका, 45 लीटर दूध का। तो एक का मान निकालना, तो 45 का भाग लगा दो, तो 5 नम 45, 5 से काटोगे भैया आपका 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480, 9 से भाग लगा तो 9 पंजे 45, कितना बच गया आपका, 3, 9 तिया 27, 53 पॉइंट कुछ होगा, एक ही ऑप्शन है 53 का, तो ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। ऐसा करना था बस, कुछ भी नहीं दम है यार सवाल में, सच बता रहा। देख लो अभी लेटेस्ट पूछे गए सवाल आपके सिलेक्शन फेज में। क्वेश्चन नंबर 70, एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा करने से 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको रुपए थोड़ा ही, रुपए से तो मतलब ही नहीं है मैं यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सीपी, देखो इतना फास्ट करेंगे, यहाँ लिखो एसपी, यहाँ लिखो हानि हो रही तो लॉस। क्या कहा था मैं आपको, 4 लिख दो यहाँ, सबसे पहले जो लॉस हो रहा है वो लिख दो। अब ये चीज़ बताओगी, ये वाली चीज़ की जो 10, क्योंकि रुपये से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं किसके ऊपर चल रहा है, लेकर वैल्यू लेकर चल रहा है भाई। तो ये चीज़ बताओगी मुझे क्या, कि मुझे ये वैल्यू किसकी माननी किसकी नहीं। तो यहाँ क्या है, क्रय मूल्य, तो आप यहाँ क्रय मूल्य मान लोगे। खुद बताओ मेरे भाई, 10 रुपये का सामान 4 के घाटे में बेचोगे, कितने में बिकेगा, 6 में। ठीक है, तो बस मेरा काम हो गया।
अब आप चाहे इसका डेटा का यूज कर लो या ना कर लो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन यार सारे किस में, परसेंटेज में, तो डेटा का तो यूज कर, मतलब करना, कोई करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो बस पूछ रहा क्या वो हानि का प्रतिशत, तो 4 की हानि हुई किसके ऊपर, 10 के, गुणा में 100, 0 कट गई भाई 40%। इससे फास्ट तरीका मुझे आप निकाल कर दिखा देना कि हाँ भैया, मुझे ग्रुप में भेज देना कि भैया ये वाला तरीका सब फास्ट है। ये सिर्फ समझाने में टाइम ले रहा है मेरे भाई, ये लाइन से लिख रहा है ना, नहीं तो काम हो गया। क्यों? मेरे माइंड में चल रहा है कि ये 4 लॉस हो गया, ठीक है 10, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली, मुझे ये पता चल गया सीपी के बराबर, तो 10 4/10 40 आ गया। तो मेंटली भी कर सकते हो। सीजीएल 2025 में पूछा हुआ सवाल 71। अब देखो 5 कुर्सी, अभी वही सवाल है सेम, डेटा से कोई मतलब नहीं है। तो 5 कुर्सी को 1 बढ़ाई 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ लेकर बेचता है। तो यहाँ लिखो सीपी, यहाँ एसपी, यहाँ प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट है। तो यहाँ सबसे पहले ये लिखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, किसके, क्रय मूल्य के। तो भैया ये जो 5 मान है किसका मान होगा, सबसे पहले क्रय मूल्य का। तो 2 का लाभ हुआ, 5 का समान था, कितने में भी क्या होगा, 7 में। पहली बात तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, क्यों? उसने पूछा नहीं इसके बारे में। तो भाई बस 2 का लाभ हुआ किसके ऊपर, 5 के, गुणा में 100। तो भैया 5 से काटोगे 25, 20 बार, 20 दूनी 40%। लो जी खत्म। सेकेंड में उड़ रहे नहीं उड़ रहे। क्वेश्चन नंबर देखो 72। एक फूल विक्रेता 800 रुपये में 200 फूल खरीदता है। 20 फूल मुरझा गए और बिकने लायक नहीं रहे, इसका मतलब 20 फूल खत्म हो गए। तो कितने बचे मेरे पास फूल, 180। पीछे तो कराया मेरे भाई। तो सबसे पहला आप लाभ तो निकाल लो, टोटल बेचो कितने में, सीपी कितना मेरा 800 रुपये भैया, ठीक है। कितनी वस्तुओं का, 200 वस्तुओं का है, ठीक है जी। अब भैया लाभ लॉस पर जरा, तो 800 का कितना निकाल दो, 130/100, 0 कट गई, 13 अट्ठे 104। लो जी ठीक है भाई, 13 अट्ठे 104। अब 1000, या आप एक काम भी कर सकते हो, क्यों इतना करना यार, देखो समझा करो, पूरी गुणा मत करा करो, क्योंकि मुझे पता कटेंगे। तो 130 × 8 लिख लो ना सर, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। किसका सेलिंग प्राइस है, जब 20 फूल खराब हो गए, 180 फूल का भाई, ठीक है, 180 फ्लावर का। तो एक फ्लावर का मूल्य पूछ रहा वो, ठीक है भाई। तो प्रति फूल कीमत, तो भैया ये हो जाएगा मेरा आपका 8 × 130, तो 0 कट गई भाई। तो एक फ्लावर बराबर कितना होगा भैया आपका, 13 अट्ठे 104, 18 से भाग लगा दो 104 भाई। तो जब इसे भाग लगाओगे कितना होगा भाई आपका, 104 में 18 का, 18 पंजे 90, यानी किसका 18 पंजे 90, 18 छिक 108 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 5 बार जाओगा, तो 5 बार तो एक में चला हुआ पड़ा सी ऑप्शन में, बाकी में चला ही नहीं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 73। आगे आगे देखना तुम, मैं सच बता रहा, तुम इक्वेशन वाले सवाल सारे के सारे इसी में है वे, वो भी चुटके मड़ाओगे तुम, देख लेना बस। एक फल विक्रेता 15 किलो सेब 75 रुपये में बेचता है, जिससे उसे, भाई इसका तो यूज ही नहीं करना, 5 किलोग्राम सेब के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सीपी लिखो, एसपी लिखो, प्रॉफिट लिखो। सीपी क्या हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ भाई, देखो यहाँ की क्या दिया उसने, लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य, तो यहाँ 15 से मान लोगे बस, खत्म। तो 5 का लाभ हुआ किसके ऊपर, 15 के गुणा 100, 5 दिया 15, 100/3 कितना हो, 33.33%। इससे फास्ट करके दिखा देना, नहीं होगा यार मेरे भाई, रेशियो निकालने में रह जाओगे तुम, ठीक है। देख लो 2025 सीजीएल 2025 में आया, सिलेक्शन फेस में आया, बार बार रिपीट कर रहा है, और तो रेलवे ने पूछा है। तो भाई मेरे इनका वेटेज है सवालों का। क्वेश्चन नंबर 74। एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति पेन की दर से 100 पेन खरीदे और उसने 60 पेन पर 20% का लाभ और इस पर 10% का, तो कुल बताओ तो यार कितनी बार करा दिए, बताओ कितनी बार करा दिए। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा हो। मुझे काम किसका, पेन से। 60 पेन लिखो यहाँ, पहले पेन जो 60 बचे, सेकंड में कितने बचे, 40 बचे, ठीक है भैया। 0 से 0 कटेगी, ठीक है। फिर पहले वाला 20% लाभ पर बेच रहा है, लिख लो यहाँ। सेकंड वाला हानि पर बेच रहा है, गुणा कर दो, ठीक है, और छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 20 तिया 60% और 20 ही कम 20, 10 दूनी 20 माइनस का भाई। तो बस क्या बताया था मैं आपको, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस कितना होगा ना भाई, 40 बटा इन दोनों का जोड़ करके भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दो, 8% प्रॉफिट होगा ऑप्शन। क्यों, क्योंकि प्लस आ रहा है, इसलिए
प्रॉफिट होगा भाई, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। बताओ क्या कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा यार, ना सीपी निकाला ना कुछ, फिर भी हमने आंसर ले लिया। बाकी इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। 75 देखो, एक दुकानदार 10 रुपये पेन प्रति दर से 100 पेन खरीदता है और 60, अभी तो पीछे कराया सेम टू सेम डिट्टो सवाल भाई, देख लो क्या दिखाना चाह रहा मैं आपको। मतलब एसएससी कुछ भी नहीं करना चाहता यार, जो सवाल पहले पूछ चुका ना किसी एग्जाम में वो जुगा जो उठाओगा और दूसरे एग्जाम में पूछ लेगा। कहाँ पूछेगा? सीपीयू में। ये कहाँ पूछ लिया? सीजीएल में। डिट्टो, कुछ भी नहीं बदल रखा ना ऑप्शन ना संख्या, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप इसे ट्राई कर लेना नॉर्मल भाई, ठीक है, इसे ट्राई कर लेना आप। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 76, 15 किलो ने 3000 बेचने पर 25% का लाभ कमाया, ठीक है। 10% का लाभ कमाने के लिए आपका 28 से 16 में कितने किलो ने बेचने होंगे, ठीक है जी। अब देखो कैसे करते हैं जब भी ऐसे सवाल होगा, एक लाइन में आंसर देना, ठीक है भाई, एक लाइन में। कैसे देंगे एक लाइन में आंसर? तो मेरे भाई क्या बताया था मैं आपको, रुपए ऊपर मात्रा नीचे, ये क्या है मेरा सीपी। तो लाभ या हानि किसके ऊपर होती है? सीपी के ऊपर होती नहीं होती? हाँ, तो इसके ऊपर सीपी 15 कितना बेचने पर, सॉरी ये बेचना था भाई ना कि ये सीपी नहीं, ये सीपी थोड़ा ही है। बताओ ये क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? मेरा ये है मेरा आपका एसपी है बेचने पर। तो सीपी लाभ या हानि किस पर हुआ? सीपी के ऊपर, यानी कि 25% का मतलब आपका 5/4 किसके बराबर? आपका 3000/15, बिल्कुल जी। 15 दूनी 30, 200, 5 से काटो 40 बार, 4 चौक 16, यानी कि सीपी कितना है मेरा? 160 रुपये आ गया, वो भी एक किसका है? एक खिलौने का है। तो अब फिर दोबारा लाभ लेना चाह रहा है, तो लाभ किसके ऊपर लेते हैं यार? लाभ इसी के तो ऊपर लेंगे मेरे भाई, समझ गए? तो लाभ किसके ऊपर लेंगे? इसके, यानी कि 160 रुपये के ऊपर लाभ लेंगे। कितने का? 110/100, ठीक है। बेच दी, कितने में बेची उसने दोबारा वस्तु? इतने में। तो भैया 28/16 कितने खिलौने बेचने पर पता? क्या नहीं पता? तो एक्स मान लो, खत्म। तो बस हो गया। देखो सवाल 0 से 0 कट गई भाई, इस 0 से 0 कट गई, 11 से काटो से 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ से? 6, 11 पंजे 55, 11 6 66, 16 से काटो 16 बार कट गया, इसकी गुणा इधर कर दो, एक तो आया ही होगा यहाँ, x बराबर कितना आ गया मेरा? 16 आ गया। ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। ये मेरी अप्रोच है, बाकी सबकी अलग अलग अप्रोच हो सकती है मेरे भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बस यही अप्रोच बेस्ट है आप इसे लगाओ, नहीं, बहुत सारी अप्रोच होती है यार, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला। इसकी अच्छी अप्रोच यही है, इसमें क्या कन्फ्यूजन जरा सा नहीं रहता, आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल लोगे। 77 देखो भाई, एक विक्रेता 25 प्रेशर कुकर को बेचकर 800 रुपये प्रति दर से खरीदता है और उनमें से 15-20% लाभ पर अभी तो कराया, इसका तो कोई यूज ही नहीं है फिर भैया रुपए का। हाँ तो बस मेरा काम हो गया। यहाँ लिखो शुरुआत में कितने बेचा, देखो यहाँ समझना भाई, 15 कुकर, तो यहाँ लिखो 15। सेकंड में कितने बेच रहा हो आपका, उनमें से 15, देखो 15 तो यहाँ बेच दिए, टोटल 25 थे, कितने बचे आपके 10। तो इस शुरू वाले कितने बचे 20% लाभ के ऊपर, और ये कितने बेचे 10% हानि के ऊपर, ठीक है भाई। तो यहाँ गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 300 आ गया भाई। हाँ ये प्लस में चल रहा है और ये 10 दूसरा 100, ये माइनस में चल रहा है भाई। तो क्या बताया था मैं आपको, इनका डिफरेंस लेंगे कितना होगा 200 होगा। डिफरेंस का 3 होता कि इसमें से घटाओ तो प्लस हो जाएगा, नहीं, इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा 200। बस इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आ गया 25। परसेंटेज में क्या आ गया आपका, ये अगर माइनस में तो आपका प्रॉफिट होगा और नेगेटिव होगा तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा मेरा यहाँ भाई, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो 25 चौका 100, 4 कुछ गलत कर देगा भाई, 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन मेरा बी सही हो गया, कुछ भी नहीं दम लगाना था भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, एक दुकानदार 500 रुपये में प्रति शर्ट की दर से बेचता है, एक पर 25% का लाभ होता है और दूसरी पर 25% की हानि होता है, इसका शुद्ध लाभ बताइए। क्या करा, सुनो समझो पहले यहाँ भाई, एक बार इंग्लिश में पढ़ लूँ जरा मैं। ईच, ठीक है भाई, 2 शर्ट एट 500 ईच का मतलब होता है प्रत्येक, वैसे इसने बोल भी दिया यहाँ प्रति,
ठीक है, इसका मतलब 500 की एक बेचता है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब मेरे भाई। यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी। अब खुद बताओ, एक पर पहली वाली पर क्या हुआ सो भाई, पहली वाली पर हुआ 25% का लाभ, यानी कि 4 का सामान कितने बेचा होगा उसने, 5 में। और सेकंड वाली पर क्या हुआ सर, सेकंड वाला 25% की हानि, इसका मतलब 4 का सामान कितने बेचा, 1 की हानि 3 में। कैसे हो रहा है भाई, 1/4 होता है, अगर लाभ होगा तो 1 जोड़ेंगे, हानि होगी तो 1 घटाएंगे, सिंपल सी बात है। अब खुद बताओ उसने क्या बोला कि कितने में बेचता है वो बेचता है प्रति को 500 में। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, बराबर तो हो गया यार, 500 की पहले वाली 500 की बेची, दूसरी 500 की बेची, तो मेरे भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ भी तो बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ बराबर है, क्या नहीं है, तो इसमें 3 की गुणा कर दो, इसमें कर दो 5 की, देख लो बराबर हो गया। हाँ, जब इसमें 3 ही करी तो इसमें भी 3 ही करनी पड़ेगी, इसमें 5 ही करी तो इसमें भी 5 की करनी पड़ेगी, रूल है ये। तो ये कितना आ गया मेरा, टोटल आ गया 12, ये टोटल आ गया मेरा 20। तो भाई टोटल 12, 20, 32 हो गया मेरा सीपी, और 15, 15, 30 हो गया मेरा एसपी, रेशियो निकल के आएगा भाई। ठीक है, पूछ क्या रहा आपसे उसने क्या कहा कि उसका लाभ या हानि बताओ रुपए में, तो खुद बताओ कितना लॉस हो रहा है उससे, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका 2 का मान निकालना दिया क्या उसने दोनों देखो, एक 500 की, ठीक है, एक 500 की, 2 कितने की, क्योंकि 15 और 15 30 दोनों जोड़ दी, तो यहाँ भी तो 15 500 500 1000 की 2, किसका मान है भैया, इसका 30 का, किसका निकालना, 2 का मान, तो 0 से 0 कटेगी, 200/3 कितना होता है भाई आपका, 66.66 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो भाई 79। एक विक्रेता एक कॉम्बो डील पेश करता है। कॉम्बो का मतलब भाई कि मैं आपको, मतलब भाई जितने की तुम 2 शर्ट लोगे ना, आप उतने में 3 ले जाओ, ठीक है, तो आपको तो फायदा ही हो रहा है। तो उसने एक चीज़ बोली क्या यहाँ, कि 2 शर्ट की कीमत पर 3 शर्ट खरीदे, तो इसकी देखो जरूरत नहीं है वैसे, क्यों, ऑप्शन सारे फ्रैक्शन में, आप इसका यूज़ करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, प्रत्येक शर्ट की कीमत कितनी, 300 रुपये। तो खुद बताओ खरीदे कितने उसने, सीपी लिखो डायरेक्ट, यहाँ कितने खरीदे, 3 खरीदे, खुद नहीं बोल रहा 3 खरीदे। ठीक है, तो दुकानदार ने बेचे कितने, भाई दुकानदार ने तो 2, उसके अकॉर्डिंग तो 2 ही गए, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कितने गए, 2 गए, सेलिंग प्राइस कितना मेरा 2 हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई एक की कीमत कितनी, 300। अब खुद बताओ इसकी गुणा इसमें करो, इसमें भी करोगे, तो यार ये रेशियो अगर बढ़ाऊँ तो ये कट नहीं जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, इसका यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसे लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस भाई खुद बताओ 3 का सामान कितने में बेच रहे हैं आप, 2 में, कितने घाटा खा रहे, 1 का, किसके ऊपर, सीपी के 3 के, इंटू 100, तो परसेंटेज में क्या आएगा, 33 सही, 1/3 या 33.33%, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। इसमें इतना ही दम था सवाल में, और कुछ है ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखो 80। एक व्यापारी ने 2 प्राचीन वस्तुएं खरीदी, प्राचीन, पहली वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि। पहली वस्तु क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य से 60 अधिक है, दोनों वस्तुओं कुल इतने लाभ पर बेचा था, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल ख़त्म सवाल, क्यों बताता हूँ। यहाँ लिखो CP1, यहाँ लिखो CP2। उसने की लाइन बोली क्या, सबसे पहला वही लाइन देखो, ये चीज़ें कहाँ से होगी, प्रैक्टिस से। उसने यह लाइन बोली कि क्रय मूल्य दूसरी से 60 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर ये दूसरी 100 रही होगी, ये 60 ज़्यादा है पहले वाली का, तो छोटा कर लो भाई। जब छोटा करोगे 20 से काटोगे 8 बार कटेगा, 8 बार, और 20 से काटोगे 100 5 बार कटेगा भाई। तो इनमें 0 लगा लो अपनी साइड से, जिससे कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 0। तब उसने बोला क्या, पहले वाली 25% लाभ पर, इसका मतलब इस वाली का 25%, इसका मतलब भाई देखो थोड़ा कॉमन सेंस रखा करो, इसकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो 80 का 1/4 कितना होगा, या आप इसका 5/4 कर लो, एक ही बात पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका भैया 1/4 होगा 20, इसका मतलब 20 का लाभ हुआ सर कितने पर, 80 पे, तो कितने बेचेगा, 100 में, बिल्कुल भैया। तो बेच रहा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा, बिल्कुल ये बात ठीक है। फिर दूसरी पे क्या होगी, हानि होगी, कितने की, 10 की, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया 50 का सामान 10 की हानि, 90/100, तो 0 0 कटेगी, तो 5 9 45, तो मेंटली भी तो कर सकते हो यार, 2 0 से 2 0 कटेगी, और ये 10 ना होगा, 90 रहा होगा, तो 9 5 45, तो यार मेंटली करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो
ठीक है, तो कितने में बेचेगा आपका ये 45 में। बिल्कुल, खुद बताओ टोटल इसने यहाँ दोनों खरीदी कितने की थी भाई, 1 मिनट हो जाओ, यहाँ टोटल उसने खरीदी कितने की, 130 रुपये की। ठीक है, यहाँ कितने की बेच रहा है वो, 145 की। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 15 का, 15 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 यूनिट का, क्योंकि रेशियो में। बट वो बोल रहा कि 225 यूनिट का लाभ हुआ, तो मेरा बराबर हो गया इसके भाई। तो एक का मान किसके बराबर, 15 के आ गया, 15 क्योंकि 15 का वर्ग है, 15 बार कट, सॉरी 15 बार कट गया भाई इससे। बोल क्या रहा वो, प्रत्येक का क्रय मूल्य, इसका मतलब 80 की भी मान, 80 का भी निकाल लो, 50 का भी। तो 15 × 120, 12 आएगा, 1201 ऑप्शन में, तो ऑप्शन मेरा बी सही होगा। बहुत ही स्लोली समझाया, धीरे धीरे बिल्कुल, जिससे कि आपके समझ में हर एक चीज आ सके भाई। ठीक है, इसका निकालना चाह रहे 15 × 5 = 75, 750 आ गया। जब एक का मान आ गया तो फिर किसी का निकाल लो चाहे। क्वेश्चन नंबर 81, सॉरी भाई, एक आदमी 4500 रुपये में कुल लागत से 3 समान घड़ियां एक सेट खरीदता है, उन्हें वह एक 1800 में बेच दी, एक इतने में, एक इतने में। तो कुल सीपी कितना उसका, पहले तो देखो कुल सीपी मेरा कितना, साफ साफ बोल रहा उसने कि 4500 में खरीद कर लाया तीनों को, तो लो भैया। तो एसपी कितना हो गया, सवाल है कैसे, खुद खुद बताओ क्या खत्म सवाल है भैया। 18 और 7 35, 17 35, 35 और 16 51, यानी कि 5100 में बेच दिया। तो कितने का लाभ होगा, 600 का, 600 का लाभ हो गया। ये रुपए में पूछ रहा है यार, देख लो कितना गरीब है ये, इसने अगर कराया भी नहीं तुम्हारे साथ, क्या अगर 16 करो परसेंटेज में निकाल लो, बहुत ही खत्म था एकदम। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो भाई 82, एक व्यक्ति ने 4320 की कुल लागत से 3 एक जैसे बिजली के पंखे खरीदे। इसका अर्थ क्या होगा लाइन का मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लाइन हो ये भाई, यही तो कीवर्ड हो पकड़ने के सवालों में। और भाई देखो एक टीचर होता है वो कैसे बहुत जल्दी लॉजिक पकड़ जाता है, वो क्योंकि बहुत ध्यान से सवाल पढ़ता है और उसमें से कोई लॉजिक पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, एक जैसे का अर्थ क्या हो गया भाई, जाहिर सी बात है उनके प्राइस भी बराबर बराबर होंगे। ठीक है, जो आप खरीदोगे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बराबर। इसका मतलब सीपी जो मेरा होगा सवाल में वो बराबर रहेगा पंखों का। तो बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों, सारे ऑप्शन परसेंटेज में मैं बहुत सेकंड में बढ़ाऊंगा सवाल को, देखो कैसे करूंगा भैया। यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो एसपी। पहले वाला पंखा क्या बोल रहा है भाई, वो 15% के 2 पंखे, 2 का मतलब प्रत्येक होना चाहिए था, 1 मिनट रुको, ईच, हाँ भाई प्रत्येक ईच बोल रखा है ना। देखो इसलिए बोलता हूँ मैं, कभी भी तुम्हें लगा ना कोई सवाल गलत है तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लिया करो, वहाँ भी ऑप्शन आता है हिंदी इंग्लिश दोनों का। तो भैया एक पंखा 15%, दूसरा पंखा 15%, तीसरा 10% हानि पर बेचा गया, ये रूल है भैया। ठीक है, तो भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 का सामान कितने बेचा होगा उसने, 23 में। फिर सेकंड वाला पंखा 20 का सामान कितने में बेचा होगा भाई, 23 में, सॉरी भाई। ठीक है, और तीसरा पंखा 10 का सामान कितने बेचा उसने भाई, आपका 9 में। तो मेरे भाई एक बात बताओ खुद, जब सीपी बराबर है, चलो यहाँ तक तो बराबर रहा, तो यहाँ बराबर क्यों नहीं, ऐसा बराबर करो ना, 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा यहाँ कर दो, तो बस। अब भैया ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी, तीनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, 23 दूनी 40, 40 और 18 आपका 8 और 4, सॉरी 8 और 6 14 और 6। ठीक है भाई, बिल्कुल 5 और 1 6 हो गया। अब भाई कितने का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 4 रुपये का, किसके ऊपर, 60 के, गुणा में 100। तो भैया 0 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 20/6 आ गया, सॉरी 20/3, तो 3 छंग 18 पॉइंट, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6.66 होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा सी सही होगा, बी मत लगा देना। ठीक है भाई, देख लो डेटा का तो यूज़ करा ही नहीं मेरे भाई, आंसर ले लिया सेकंडों में ही, कुछ भी नहीं करना सवाल में। क्वेश्चन नंबर देखो 83, एक व्यापारी ने 20% लाभ पर ए को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। मतलब ऐसा जब भी सीरीज बना होगा ना तो बहुत आसान होते हैं इस तरह के सवाल। कैसे करेंगे, यहाँ लिखो आपका ए, लास्ट का कौन सा जिसे बेचा, सी, यहाँ लिखो सी पी, यहाँ लिखो एस पी। ठीक है जी, तो अब बस पहले वाली वस्तु कितने बेची, 20 का सामान आपका किस में बेचोगे, सॉरी 100 का सामान 120 में, इसका मतलब 5 का सामान कितने बेचोगे, 6 में। फिर 10% हानि का मतलब 10 का सामान कितने में बिका होगा, 9 में। फिर आपका 5% लाभ
20 का सामान कितने में बिका होगा, 21 में। तो बस गुणा कर लो भाई इसकी। तो यह 20 पंजे 100, 1000 हो गया। फिर आपका भाई 9 छक 54, 21 चौका 84, 8, 21 पंजे 105, 100 सही है ना भाई, हाँ 21 पंजे 105, 113। तो मेरे भाई ये तो हो गया सवाल, खुद ही आंसर दे रहा है। 1134 का मान उसने 11, ये लास्ट में 1134 का ही दिया, ये दोनों बराबर दे दिए, इसका मतलब एक का मान एक, तो 1000 का मान पूछ रहा है, 1000 का, 1000 ऑप्शन मेरा भी सही है। अब बताओ क्या दम था सवाल में, समझ उड़ाया सेकंड हूँ तुम्हारे सामने ही। अरे एक सवाल नहीं, ये मेरी आदत नहीं है कि एक सवाल करा दिया, मोस्टली सवाल इन्हीं के जैसे आ रहे और वो इन्हीं तरीके से हो भी रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 84, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वजन, देखो यहाँ से शुरू होता है आपका क्या, गलत बाट का प्रयोग वाले टाइप है ना वो शुरू होता है। बिल्कुल बेस्ट तरीका बताऊंगा, याद रखना भाई। तो एक चीज़ समझा दो आपको पहले में, क्या जो भैया मूल्य, जो आपका वजन या भार या मात्रा का रेशियो कभी भी दिया हो A/B, तो अगर आप प्राइस में निकालना चाहोगे, मूल्य में निकालना चाहोगे, ठीक है भाई, ठीक है, मूल्य में लागत में निकालना चाहोगे तो ये B/A हो जाएगा। ये पहली बात, बस ये बात पता होनी चाहिए आपको। सेकंडों में आंसर दोगे, सेकंडों में, कितना ही बड़ा सवाल हो उसका, बेईमान दुकानदार वाला, चुटके मड़ाओगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे बेईमान। अब देखो हमेशा याद रखना, कभी भी जब भी लाभ हानि होगा, ठीक है, तो हम इस मतलब इस बेईमान दुकानदार वाले सवाल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, रुपए के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल सी बात याद रखो बस। और लाभ हानि किस में होता है, डायरेक्ट रुपए के रेशियो में लाभ हानि होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो यहाँ सिंपल सा 5% की क्या हुई, सा हानि हुई, इसका मतलब CP लिखो यहाँ SP। तो भैया 100 का सामान, आपका 20 का सामान कितने में बेच दिया होगा उसने, 19 में, यही तो बात रही होगी। हाँ 100 का सामान 95 में, तो काट लो, ये रेशियो होगा। अब उसने बोला क्या, वास्तविक वजन का 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो मेरे भाई जो मेरा वजन का उपयोग करता वो 100/80 करता, बट ये वजन का रेशियो ना, तो वजन का रेशियो मुझे मूल्य का रेशियो चाहिए यार। तो क्या करोगे, 80/100। तो मैं यहाँ से आपको एक तरीका बता रहा है, वो डायरेक्ट याद रखना। खुद बताओ यहाँ क्या बोल रहा है, सुना 20% कम वजन का उपयोग करता है, इसका मतलब 80 यहाँ रहा होगा और 100 यहाँ रहा होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको अलग से लिखने की मतलब रिवर्स करने की नीड नहीं है। तो बस मेरे भाई काट लो, 20 पंजे 100, 5 से 16 बार कट गया, ऐसा कट जाता है, तो 16/19 आ गया मेरा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर, 16 के इंटू 100, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार, 25 चौका 100, सॉरी 25 × 75 बटा 4, 19 चौक 76, यानी कि 19 तो आया होगा, ऑप्शन मेरा B सही हो गया। मत इतना टाइम सिर्फ समझाने में लिया, क्योंकि आगे के सवाल इतना टाइम नहीं लूँगा मैं, इससे बड़े बड़े सवाल आगे देखना। 85 लो, देखो कितना बेहतरीन सवाल है 85, ठीक है, CBT 2 पूछ रखा। 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है, यानी कि भैया CP और SP, तो रुपए का जो रेशियो हो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसको रिवर्स करने की कोई नीड नहीं है। तो 30 रुपये में बेचता है, और कितने में खरीदी, 24 रुपये में, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहा है फिर वो, कि बेईमानी करते हुए बांट पर अंकित, मतलब बांट पर जो लिखा हुआ था वो 1000 ग्राम वजन के स्थान पर कितना दिया, Y ग्राम चीनी तोल दी ना भाई। इसका मतलब क्या बताया था मैं आपको, इसका मतलब ये कम वाली ना, कम तोल ली, तो कम वाला इधर लिख दो Y, और 1000 इधर लिख दो, सिंपल सा भाई, बिल्कुल ठीक है भैया। तो अब उसे लास्ट में देखो, यहाँ चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहीं तो लिखते हैं मेरे भाई, लास्ट में यहीं तो निकालते हैं। हाँ तो बस यहाँ लिख दो यार, कितने का हो रहा है, 66 सही, 2/3, इसलिए बोलता हूँ मैं, इस तरह की परसेंटेज वैल्यू याद रख लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। इसका मतलब अगर वस्तु 3 रही होगी ना, तो 2 का लाभ हुआ, कितने बेची होगी, 5 में। तो बस यार हो गया मेरा सवाल। इन दोनों गुणा कर इस, देखो इन दोनों गुणा इसके बराबर कर दो, इन दोनों गुणा इसके बराबर कर दो, तो 24Y/30,000
बराबर 3/5। इसके सामने देखो, इसके सामने इसका मान, इसके सामने इसका मान, बिल्कुल जी। तो बस काट लो, 3 से कितनी बार कट गए, 8 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 5 छंग 30, 6000। तो बस y बराबर 8, y बराबर 6000। 8 से भाग लगा दो, 8 सत्ती 56, यानी कि 7 आएगा, शुरू में 2 में है। फिर बचा कितना यहाँ से आपका 4, 8 पंजे 40, 750। ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। इतनी फास्ट करके दिखा देना सवाल को मुझे आप भाई। बहुत से बच्चे तो छोड़ देंगे ऐसा देखती कि बहुत टफ सवाल है, बट कितना आसान सवाल है देख लो बस आप। क्वेश्चन नंबर देखो 86। एक पंसारी 20% लाभ लेता है, तो वही तो सवाल है मेरे भाई। सीपी लिखो, एसपी लिखो, लाभ तो डायरेक्ट लेता है वो। 5 का सामान कितने में बेचा होगा, 6 में। ठीक है, अब 1 किलोग्राम की जगह कितना दावा करता है, 800 ग्राम देता है। दावा करता है कितने का, 1 किलो दूंगा, बट देता कितना, 800 ग्राम। मतलब बेचता कितना है वो, बेचने दिखाता कितना है कि बेचूंगा मैं, बेचने को कहता है कि 1000 ग्राम बेचूंगा, बट 800 ग्राम बेचता है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, खुद बताओ लाभ कब होगा, जब आप कम वस्तु दोगे और ज़्यादा खरीद कर लाओगे। ठीक है, तभी तो लाभ होगा, सिंपल सा। या डायरेक्ट ही मैं आपको ये तरीका बता रखा कि रेशियो कैसे आया। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गई भाई। ये हो गया 8 पंजे 40, ये हो गया आपका 60। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। किसके ऊपर, 40 के, गुणा में 100। 20 दूनी 40 और 20 5 से काटोगे, 2 से काटोगे 50 बार, 50%। ऑप्शन मेरा ये सही हो गया भाई। कुछ भी दम नहीं, कुछ भी यार, ख़त्म सवाल है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे कर लो, नहीं तो जो इसका एक्चुअल तरीका बनता है वो देखो कैसा बनता है। ठीक है, मैं देखो कोई भी चीज़ रटवाना नहीं चाहता बच्चे को, भाई तुम बिल्कुल मत रटो, सीखो हर एक चीज़। अब उसने खुद ही कहा कि 1000 ग्राम दूंगा भाई मैं, तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा उसका, 1000 ग्राम। किसका, मात्रा का। ठीक है, और एसपी कितना दिया उसने भैया, 800 ग्राम। बट प्राइस का मूल्य का रेशियो निकाल लो भाई। तो मूल्य का जो मेरा रेशियो होगा क्या होगा, वो बताया था, अभी रिवर्स हो जाएगा भाई, बिल्कुल बताया था भैया आपने। तो यार यह बात हम डायरेक्ट लिख रहे थे बस वहाँ। ठीक है, इससे थोड़ी सी एक स्टेप बच रहा है। अब जो लाभ हो रहा है सो एज इट इज लिख दो यहाँ भाई। लाभ कितने का हुआ, 100 का सामान कितने बेचा, 120 में बेचा होगा उसने भाई। बिल्कुल जी, 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई, इस 0 से 0 कट गई। आपका 10 अट्ठे 80, आपका भाई 120। 20 से काट दो, 20 चौक 80, 20 6 120। 4 का सामान कितने बेच रहा 6 में। किसके ऊपर लाभ होगा, 4 के ऊपर इंटू 100। तो 4 2 दूनी 4, 200 काटोगे 50 बार कट गया। तो यार अब खुद बताओ, ये वाली स्टेप तो अगर आप एक बार समझ कर याद रख लो कि यहाँ से करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ेगा और एक स्टेप कम हो जाएगा। अगर नहीं कम करना तो आप ऐसा कर लो मेरे भाई, पर रटना नहीं बिल्कुल भी। 87 देख लो, ये भी सवाल उसी के बेस का। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। 2 सवाल सिखा चुका, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। 88 देखो, एक दुकानदार अपना सामान 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। ये भी देखो कहाँ पूछा गया, ALPCBD 2 में, CGL में पूछ लिया, CP में पूछ लिया। यार ये सवाल ट्रेंडिंग सवाल हर जगह पूछता है मेरे भाई, रेलवे, SSC हर जगह। ठीक है भैया, फिर बोल क्या रहा वो, बस वही वास्तव में उसका लाभ है या हानि बताओ। तो उसने कहा क्या, 20% हानि पर बेचता है, तो भैया CP लिखो, SP लिखो। 100 का सामान डायरेक्ट जब भी परसेंटेज बेचेगा तो वो हानि या लाभ ऐसा नॉर्मल तरीके से बेचेगा भाई। तो 80 में बेच दिया। फिर बोल क्या रहा, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 30% का लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब फाइनली उसको क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ कितने का, 30% का। इसका मतलब 100 का सामान कितने बेचा होगा ना, आपका 130 में बेचा होगा फाइनली। ठीक है, कब हुआ, जब ये इसने क्या करा, गड़बड़ करी। क्या करा उसने, 1 किलोग्राम की जगह कम सामान दिया। तो कम सामान कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। और यहाँ क्या लिखते हैं, जो एक्चुअल में देना था। पीछे बात गई आप, नहीं तो आप इसे रिवर्स वाले तरीके से कर लेना भाई। ठीक है जी, तो 0 से 0 कट गई भाई, इस 0 से 0 कट गई। बस गुणा कर लो, यहाँ 10x हो गया अपॉन 8000 बराबर 10/13x। तो 10 से 10 कट गया भैया, तो x बराबर 8000/13। तो बस भाई गुणा कर लो उसकी।
भाग लगा लो उसमें भाई। 13 से काटोगे, 13 6 78, यानी कि 6 होगा शुरू में 2 ऑप्शन में भैया। फिर बचा कितना यहाँ 2, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पंजे 65, यानी कि 615, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना में भाई। 89, शुद्ध कीमत 86 रुपये किलो है। एक बेईमान दुकानदार 43 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले वनस्पति तेल में मिलावट करने के बाद 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो पीछे तो करा एलिगेशन वाला सवाल यार, क्या करना, शुरू वाली कीमत 86, हर सवाल बेईमान दुकानदार का, इसका मतलब वो ये नहीं है कि बस वही उसी वाले तरीके से होगा, नहीं भाई, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरा 43 रुपये। टोटल यहाँ सीपी रखो, कितना पता क्या नहीं पता, तो सीपी निकाल लो। सीपी कैसे निकाल लोगे, उसने दिया 80 रुपये में बेचता है, तो 80 बेच रहा है, यहाँ से 60% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 160 में बेचा होगा, इंटू 100, तो भैया इसका डबल है, तो इससे काटो 50 आ गया। तो लो जी यहाँ 50 आ गया भाई, घटाओगे 7 आ जाएगा, यहाँ घटाओ कितना आ जाएगा आपका भैया, आपका 36। तो 7:36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा सी सही हो गया, खत्म। 90 देखो, एक व्यापारी 47% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। ये वही डिट्टो सवाल हो गया फिर, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना इसका भी। 91, अब ये वाला भाई, ये वाला टाइप शुरू होता है यहाँ से, कौन सा, लीनियर इक्वेशन का। ये इतनी बार रिपीट कर रहा है सवाल, कंटिन्यू, एसएससी क्या, रेलवे क्या। मैं इसका तो सिंपल तरीका बताऊंगा, तो मैं वही यूज़ करना, कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगी, करेक्ट आंसर दोगे, ठीक है। हर एक सवाल 10 सेकंड में नहीं होता, हर एक सवाल 20 सेकंड में नहीं होता, हर एक सवाल 40 सेकंड में नहीं होता। कुछ सवाल में टाइम देना पड़ेगा। अगर 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आपने एक, इसमें तो 1 मिनट लगेगी, एक दूसरा टाइप उसका, इसमें 1 मिनट लगनी, सच्चाई तो यार, ठीक है, उसमें लग जाती है 1.5 मिनट। तो बट अगर आप ये वाले सवाल करते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाते हो मेरे भाई। अब देखो जैसे जैसे उसने कहा, लिखो यहाँ 3 कुर्सी प्लस 15 मेज बराबर कितने में भाई, 6300 में, ठीक है। अब देखो यहाँ कट रहा तो काट भी लिया करो, कट रहा है यहाँ से, क्या कट रहा देखो यहाँ जरा, 3 कम 3, 3 पंजे 15 और 3 से काटो 21। तो भैया 1 कुर्सी प्लस 5 मेज बराबर 2100 रुपये। फिर सेकंड वाली बात क्या बोला, 7 कुर्सी प्लस 12 मेज कितने में भैया, 7800 में, बिल्कुल। तो मेरे भाई आप मुझे पूछ क्या रहा हो 11 कुर्सी और 16 मेज का, तो कुछ नहीं करना, इसमें कुर्सी और मेज का मान निकालना। आप ना 10वीं 12वीं में, 10वीं 11वीं में करते थे ना सवाल, ऐसे ही सेम होगा ये। तो यार इसमें एक कोई सा भी वेरिएबल बराबर कर लो, या तो कुर्सी वाला या मेज वाला, आप बताओ कौन सा बराबर करना चाहते हो, ठीक है, कोई सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा ऐसा वो किया करो जो थोड़ा आसान सा हो। तो इसमें आप 7 वाला कर लो बराबर, क्योंकि आसान होगा, मुझे दोनों में गुणा नहीं करनी पड़ी, तो उसमें 7 ही गुणा कर दो भाई। तो मेरे भाई 7 ही कम 7, यानी कि ये तो बराबर गुणा कर कर लिखना नहीं, लग बस गुणा करनी मेंटली। 7 ही कम 7 बराबर हो गया, तो घटाने पर कट जाएगा, लो जी लो जी, तो ये कट गया। अब 7 पंजे 35, ये 35 हो गया, 35 में 12 गया, कितना बचा आपका भाई, 35 में से 12 गया 23 बचा, 23 M। 21 सत्ते 147, 147 में से यहाँ साइड में लिख लो 7800 घटा तो 2 जीरो पीछा वही आवेगी भाई। तो 17 में से 8 गया 9, और आपका 13 में से 7 गया 6, तो 23 दिया 69। तो M का मान कितना आ गया, 300। जब M का मान 300 आ गया, अगर देखो यहाँ अब M का मान 300, तो K का निकालो, तो 1K प्लस 5 गुणा 300 बराबर 2100, बिना 7 वाली इक्वेशन ले रहा हूँ जिसमें 7 ही गुणा नहीं हुई थी। तो 7 3 5 15, 2100 में घटाओगे कितना होगा, एक कुर्सी का मान कितना आ गया भाई, एक कुर्सी का गया आपका 600 आ गया भाई, 15 6 21, बिल्कुल। तो कुर्सी का भी आ गया, उसका भी आ गया आपके पास मेज का, तो बस रख दो भाई यहाँ 11 कुर्सी का मतलब 600 गुणा कर दो, प्लस 16 में 16 इंटू 30 300, ठीक है भाई। तो 2 जीरो तो पीछे कॉमन आई जाएगी, तो एक ही ऑप्शन में 2 जीरो, तो मेरा आंसर हो गया इसका सी। अब कुछ बच्चे यहाँ भी गुणा करने में व्यस्त हो जाएंगे, अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग का भी यूज़ कर मेरे भाई। 2 जीरो कॉमन आ जाएगी ना, 100 कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब पीछे 2 जीरो तो पक्का बनी बनेगी, तो एक ही ऑप्शन में 2 जीरो थी। अब बताओ उसमें कितना टाइम लगा बेसिकली सोल्व करने में, नहीं लगा टाइम, और सही भी आंसर आएगा एकदम,
ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं होने के आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो मुझे आता है सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो 92। 10 में 10 कट रहा है क्या भाई? हाँ कट रहा है, काट ही लो। 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 480। यानी कि 2 कुर्सी प्लस 1 मेज बराबर किसके? 480 के। बोल क्या रहा हो? 16, ये भी कट रहा है भाई, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 से काटोगे 1600। तो भैया 8 कुर्सी 3 मेज और 1600 के बराबर हो गया भाई। ठीक है भैया, तो बस मेरे भाई हो गया सवाल। करो, क्या बताया था मैं आपको? एक इक्वेशन बराबर कर लो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है भाई, तो भैया मेरी इच्छा के को बराबर करने की, तो इसमें 2 की गुणा कर लो ना बस, खाली बस 4 की, तो उसमें 4 की गुणा करती बस, होगी गुणा, मेंटली सोचा कर होगी। तो भैया घटाने पर ये माइनस माइनस और माइनस, तो भैया तो कट ही गया, कट गया जी। तो 4 कम 4, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यानी कि m बच गया। अब भैया 0, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, कितना बचेगा आपका भाई? 320 बच गया। तो m का मान कितना आ गया? 320 आ गया मेरे भाई। ठीक है भैया, तो बस क्या निकाल लो अब जा? k का मान। कहाँ से? इस वाली इक्वेशन में रख लो, चाहे इसमें रख लो m का मान, तो ऊपर रख रहा मैं, तो 2k प्लस, तो भैया 320 बराबर 480, इधर ले जा घटाओ 120 बचेगा भाई, तो k बराबर आपका 120 और k का मान निकल गया मेरा कितना? 60। तो m का भी आ गया, k का भी आ गया। पूछ क्या रहा हो आप सब? 5 कुर्सी, तो 1 कुर्सी का मान कितना? 60 प्लस 7 मेज, 1 मेज का मान कितना? 32। बस अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा ये सही हो गया। अरे 10 पीछे 0 तो 1 0 तो आवेगी मेरे भाई, बिल्कुल आवेगी। ठीक है, तो जब इसमें 10 कॉमन आ रहा था, उसका मतलब 10 तो कटने का ही नहीं, या गुणा होकर उसके पीछे कोई इकाई का अंक कुछ भी नहीं आएगा 0 के अलावा, तो इसका आंसर ए सही होगा। देख लो, गुणा नहीं कर रहा किसी भी सवाल में कंप्लीटली में, कभी किसी से आंसर ले रहा है, कभी किसी से आंसर ले रहा है। ठीक है, और इसे तो लिखना ही नहीं आपको, जब पता चलेगा यहाँ भी 10 कॉमन आएगा, यहाँ भी, इसका मतलब जब भी इसमें गुणा करूँगा 10 तो पीछे 0 जरूर आएगी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला 93। 18 मेज कुर्सी, 4 मेजों की कीमत इतनी है। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे भी करके दिखाऊंगा तुम्हें कैसे करेंगे। 18 कुर्सी प्लस 4 मेज बराबर 7100। कट रहा वैसे, काटने को मत करना सर। फिर दूसरा 18 कुर्सी, तो और आसान है यार, 7 मेज बराबर 7700। क्यों आसान है? क्योंकि उसने मुझे एक वैल्यू बराबर करके दे दी इस बार। देख लो, यहाँ भी बराबर है, ये भी बराबर है। ठीक है भाई, तो घटाने पर तो बड़ी में से छोटी घटाया करो, तो ये नहीं है कि लिख के देखना दोबारा, नहीं। तो कौन सी छोटी? ऊपर वाली, तो इसके आगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ऐसे घटा लो। तो ये कट गया भाई, तो यहाँ 7 में से इसे घटाना बस मुझे, 7 में से 4 घटाओ, तो कितना बचा? 3 m बचा। तो 7700 में से घटाओगे 600, तो भैया 3 दूनी 6, यानी कि m का मान कितना आएगा मेरा? 200 आएगा भाई। जब m का मान 200 आ गया, समझना चीज़ को भाई। तो यार एक बात बताओ मुझे, अगर आप यहाँ m की जगह यहाँ रख भी दोगे तो कितना होगा? 4 दूनी रख लो, चलो यहाँ आपका 18k प्लस 4 दूनी 800 बराबर 7100। तो जब इधर ले जा घटाओगे तो 18k बराबर 0 0, भैया 11 में 60 गया 3 और आपका 6 63, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। तो भाई k बराबर 2 का भाग लगा दो। ठीक है, तो जाएगा 350। इसका मतलब 1 0 यहाँ, 2 0 मतलब यहाँ, तो 1 0 तो कॉमन बाहर आवेगी बिल्कुल, भले ही 2 आ जा, बट 1 0 तो पिक्चर आवेगी फिक्स है। हाँ, तो यार एक ही 0 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा सी सही हो गया। मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, उसने क्या पूछ रखा। भले ही अगर आपको फिर भी निकालना निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी देखो, एक स्मार्ट अप्रोच और इस सवाल में, बाकी वो मोस्टली सवाल में आने की नहीं, बट इस सवाल में है क्या खुद बताओ। 18 कुर्सी और 4 मेज का मान जब 7100 और एक आपने मेज का मान निकाल लिया 200 रुपये, तो यहाँ अगर मैं एक मेज का मान जोड़ दूँ 4 है या 5 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना होगा? 7300। तो उसने ये तो बोला 18 कुर्सी और 5 मेज, 7300 ऑप्शन हो गया। ये सवाल को पढ़ते पढ़ते आने चाहिए माइंड में। ठीक है, देख लो, आपका सेक्शन कंट्रोलर पूछा गया, एनटीपीसी ने पूछ लिया। अगला सवाल देखो 94, एसएससी सीपीओ ने पूछ लिया डिट्टो।
डिट्टो तो है नहीं, ये तो उससे भी आसान है। तो ये दूसरा सवाल, दूसरा टाइप का भाई ये सवाल, ये सवाल मैं करा रखे आपको बहुत सारे भाई, तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 95, 50,000 रुपये के ऊपर 5,000 रुपये परिवहन के ऊपर खर्च कर दिए, 3,000 रुपये भंडारण के ऊपर खर्च कर दिए। देखो जो भी खर्च हो रहा है, चाहे जितनी बार कर रहा हो, सब किस में जोड़ दो, सीपी में। तो सीपी 50,000 यहाँ था भाई, 5 और 3 8,000 और खर्च कर दिए, 58,000 खर्च हो चुके, ठीक है जी। और सेलिंग कितना, प्राइस कितना दिया उसने, 6300 में बेच रहा है, 63,000 में सॉरी। तो लाभ कितने का हो रहा है यार, प्रॉफिट यहाँ कितने का हो रहा है भाई, साफ साफ 3 जीरो तो पीछा हुई आवेगी भाई, 13 में से 8 गया 5, यानी कि 5,000 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर होगा, सीपी के, गुणा 100, 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी भाई, ये होगा मेरा 500/58। देखो समझो चीज़ को यहाँ, बट यहाँ दो ऑप्शन सेम हो गए, दो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ हो रहा है हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। देखो यहाँ अगर ये सुनो, 1 मिनट रुको यार, 50 कहाँ से आ गया, ये मेरा 58, अगर ये 60 ही होता तो 6 × 48, अगर ये 60 होता तो कितनी बार जाता पाड़ा, 6 × 48, 8 बार जाता जब 60 होता तब। इसका मतलब ये तो 60 से भी कम है, तो इसका मतलब 8 बार तो फिक्स पहाड़ा जावे जाएगा भाई। तो मेरे भाई शुरुआत में 8 आओगे, भी प्रॉफिट होना चाहिए। एक ही ऑप्शन बताओ, ऑप्शन मेरा ये सही हो गया। तो यार सभी सवालों में कैलकुलेशन नहीं नीड होती करने की, आप डिटेल में कैलकुलेशन करने बैठोगे नहीं, ये चीज़ सीखनी बस आपको भाई। 96 देखो, एक आदमी 30 पेन 12 प्रति पेन की दर से, इसका मतलब एक पेन 12 रुपये का, तो 30 पेन कितने के, 12 या 36, 360 रुपये के खरीदे भाई उसने एक दुकान से। दूसरी पर गया, वहाँ पता चल रहा कि 15 रुपये का एक पेन मिला, तो 20 पेन वहाँ से खरीद लिए, तो यहाँ से भी खरीद लिए दूसरी दुकान से, 15 दूनी 30, 300 यहाँ खरीद लिए। तो टोटल मेरा सीपी कितना हो गया भाई, 660। अब बोल क्या रहा हो कि उन सभी पेन को तो 30 यहाँ से खरीद दे, 20 यहाँ से, टोटल 50 खरीद दे, तो भैया 50 ही तो बेचने पड़ेंगे, बिल्कुल भैया। 18 की रेट से, हाँ जी 18 पंजे 90, तो खुद बताओ कितने का लाभ होगा यहाँ यार। 660 रुपये खरीद दे, 900 में बेच रहे, तो लाभ होगा साफ साफ आपका 240 का। किसके ऊपर, 660 के इंटू 100, 0 0 कट गई, 4 बार कट गया 6 से भाई, 6 से कटे 11 बार, तो ये हो गया आपका। यार उसने पूछा क्या यार, परसेंटेज निकाल दें आप, उसने यही पूछ रखा है बस कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो भैया प्रॉफिट हुआ 240 रुपये का, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के सेब खरीदे, पहले प्रकार के 2 रुपये में 3 सेब, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, सीपी, रुपये ऊपर मात्रा नीचे, ठीक है। फिर दूसरी दुकान पर गया, वो दूसरी पर गया, सीपी 6 रुपये प्रति सेब, यानी कि 6 रुपये का एक सेब, प्रति का मतलब एक तो होगा ही बिल्कुल। फिर उसने एक लाइन बोली क्या यहाँ, उसने दोनों प्रकार के सेब बराबर संख्या में खरीदे। इसका मतलब यहाँ कितने खरीद रहा, 3, तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, तो 3 गुणा यहाँ करो, 3 की यहाँ करो, हो गया बराबर। अब हो गया बराबर भैया, हाँ। तो बस या एक काम कर लो उसमें, तुम्हें अच्छा और रहेगा सही, क्या समझाता हूँ तुम्हें, क्या एक खरीदे ना यहाँ, इन दोनों का एलसीएम लो और उसकी गुणा यहाँ कर दो, 3 यहाँ खरीदे 3 यहाँ खरीदे, सिंपल एलसीएम 3 होगा इसका। अब खरीदे कितने, 3 यहाँ से 3 यहाँ, 6 खरीद लिए टोटल, तो बेचा कितने, 6 बेचेगा भैया। कितने की दर से बेचेगा, 6 की दर से, तो 6 छंग 36, 36 रुपये आएगा मेरा क्या, सेलिंग प्राइस आ गया। तो भैया कट गया आपका 3 से 3, 2 रुपये आएगा सीपी प्लस, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे सीपी, दोनों सीपी जुड़ जाएंगे ना, प्लस 6 18 यानी कि टोटल 20 रुपये। कितने का लाभ हो रहा है, 16 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर, 20 के इंटू 100, 20 चौक 80, 16 चौक गलत तो कर दे नहीं यार, 20 पंजे 100 होगा ना, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80% का प्रॉफिट, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। ये सवाल आज से पूछे जा रहा है 2015-16 से कंटिन्यू, बहुत पहले यार, 10-11 बार से कंटिन्यू रिपीट करता है सवाल। तो आपको हर एक टाइप आना चाहिए मेरे भाई, ये इसकी अच्छी अप्रोच, अगर आप इससे कर सकते हो तो ठीक है भाई। बाकी इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट वो भी ऐसा ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वही वो अलग है। देखो कैसा करेंगे, पहला भाई 3 सेब 3 एप्पल कितने में खरीदे उसने, 2 रुपये में, रुपये लिख लो एक साइड, फिर यहाँ सीपी चलेगा, ठीक है। और फिर एक प्रति सेब का मतलब एक एप्पल कितने में खरीदा, 6 रुपये में।
तो क्या कहा उसने, दोनों सेब बराबर खरीदे उसने, तो 3 यहाँ खरीदे थे, तो 3 बड़ा उसका, 3 की गुणा यहाँ कर दो 18, और 2 यहाँ, यानी कि टोटल मेरा जो CP आ गया टोटल आ गया मेरा 20। ठीक है, और अब वो क्या बोला कि दोनों सेब मिलाकर 6 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, तो CP SP कितना हो गया, 3 यहाँ खरीदे, 3 यहाँ, टोटल 6 हो गए, तो 6 × 6, क्योंकि एक सेब 6 का, तो 6 × 36, ऐसा कर लो भाई। ठीक है, बट वही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा मर्जी ऐसा करो। 98, एक व्यक्ति 2 किस्म के सेब 4 रुपये प्रति 5 और 4 प्रति सेब की दर से खरीदता है। सेम वही सवाल है भाई, 5 सेब 5 एप्पल खरीदे कितने में, 4 रुपये में। फिर आपका एक एप्पल खरीदा कितने में, सुनो भाई, आपका 4 रुपये में। देख लो यहाँ एक एप्पल 4 में, ठीक है भैया। तो भाई ये तो CP हो गया, तो बराबर होना चाहिए, ऐसा अलग अलग थोड़ा बेच दोगे आप। तो 5 बनाओ उसका, 5 गुणा यहाँ, 5 की यहाँ, तो 5 चौक 20, तो टोटल मेरा CP कितना आ गया, टोटल CP आ गया मेरा आपका 24। तो यार बेचोगे कैसे भैया, जितने खरीदे उतने बेचेंगे। तो 5 यहाँ बेचे, 5 यहाँ, 10 बेचे, 10 × 1 कितने में बेचा, 3 में, 3 की गुणा कर दो, कितना आ गया मेरा 30 आ गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 6 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 24 के गुणा 100, तो 6 चौक 24, 4 से काटोगे 25 बार, किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन मेरा 20 सही हो गया। ये ALP CBT 2 में पूछा गया, देख लो, कॉपी पेस्ट पीछे गया सवाल। 99 देखो, सेम, अब बताओ ये सेम नहीं है क्या, कमेंट में आंसर करना बिल्कुल। अब ये थोड़ा है कि भाई जो मैं सवाल तुम्हें 2 बार करा चुका, वो तीसरी बार तुम खुद करो। 100 देखो भाई, एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप खरीदता है, तो CP कितना हो जाएगा भाई, CP हो गया मेरा आपका 41,622 बटा 42, एक लैपटॉप का मूल्य। फिर बोल के रहा हो उन्हें इतने दर से बेचता है, तो सेल कितने में कर दिया, सुनो भाई, 37,345 में, कितने लैपटॉप, 35, तो एक लैपटॉप का माना है क्या, तो बस इसे भाग दे लो भाई, छोटा ये तो काट लो से यहाँ। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ये तो कॉमन सेंस भी लगाया करो यहाँ, क्या कॉमन सेंस लगाया करो, देखो चलो मैं तुम्हें बता दूँ, पहले पूरा ही समझा दूँ एक बार। 7 से काटो, 7 छंग 42, या 42 से नहीं काटना, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, कितना बचा यहाँ से भाई 6, 7 निम 63, कितना बचा यहाँ से आपका 3 2, मतलब 3 बचा 32 हो गया। फिर 7 चौक 28 और 7 छंग 42, 6 से काटो भाई, 6 निम 54, कितना बचा यहाँ से आपका भाई, आपका 6 निम 54 5, फिर 6 निम 54, 6 कम 6, ये आ गया मेरा। अब इसे भी काट लो भाई, आपका 7 पंजे 35, और भैया आपका 7 पंजे 35, कितना बचा 2, 7 या 21 बचा 2, 7 या 21 बचा, कितना यहाँ से आपका 7 या 21 3, 7 पंजे 35, 5 से काट लो भैया, 5 ही कम 5, ना चलने की 0, 5 चंग 30, 5 7 35, कितने का लाभ हो रहा है टोटल यहाँ। अब बताओ यहाँ लाभ, अब लाभ बता सकते हो, हाँ कितने का हो रहा है लाभ भैया, 6 और आपका 16 में से 9 गया 7, 76 का लाभ हो रहा है। तो एक किसका मान रहा है, एक का, इसका मतलब एक लैपटॉप के ऊपर 76 का टोटल लाभ कितना हुआ, इतना, यानी कि एक लैपटॉप, या मुझे पता नहीं कि ये पता, बस एक लैपटॉप का मान कितना 76, तो भैया एक लैपटॉप के ऊपर 76 का लाभ। अब मुझे भाई बहुत सारे लैपटॉप बेचे, तो x मान लो उसका, बराबर किसके टोटल, देखो जितने भी सभी लैपटॉप हो उसका मान x मान लिया, तो एक का मान ये, तो अगर x में गुणा करो टोटल का लाभ आ जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो क्या, जब एक लैपटॉप का मान इतना है, लाभ इतना हुआ, तो टोटल लाभ कितना हुआ 3952 बटा 76, इतने का हुआ। ठीक है, कॉमन सेंस से गुणा करेंगे, मतलब भाग करेंगे भैया। 6 के पहाड़े में कहाँ कहाँ 2 आता है, बस ये पढ़ो देख लो, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 2 बार जब पहाड़ा पड़ेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो यार जो भी कुछ भी ऑप्शन होगा मेरा, उसका यूनिट डिजिट, या आप 6 7 42, सॉरी, या तो 2 बार में आएगा या फिर आएगा 7 में, तो जो भी आंसर होगा मेरा, या तो उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या होगा 7। अब देखो आप 7 या 2 में से कोई दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा, भैया ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। इस अप्रोच से कर सकते हो, नहीं तो भाई टाइम लगेगा बहुत कैलकुलेशन में, पहले उसने जानबूझकर इतनी कैलकुलेशन भर दी।
ठीक है भाई, वैसे भी काट कर देख सकते हो आप। 4 से काट लो, 4 निम 36, 3 बच गया ऊपर, ये 19 बार कट गया भाई। 4 निम 36, 3 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 19 से काट दो भाई, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38। लो जी। तो यार इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब जाए, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है तो आप वैसे कर सकते हो जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर देखो 101। देखो इस सवाल में बस थोड़ा ही चेंज है, बाकी सेम ऐसा ही है, एक स्टेप आगे बढ़ाना बस, और कुछ नहीं करना। समझना अच्छे से, बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है सब भाई। यासिका ने 6 सेब 6 आम 216 में खरीदे। एक सेब की कीमत में 30% की कमी हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है, तो 5 सेब 8 आम कीमत इतनी हो जाती है। देखो समझो पहले आराम से मेरे भाई, आप क्या करो पहले, या तो एक एप्पल का मान, x मान लो, ठीक है, या आप एक एप्पल का मान a ही मान लो, आपकी इच्छा, और आप एक मैंगो का मान लो भाई। तो भैया एक x इसका मान जब इतना, तो 6 सेब का मान कितना हो जाएगा, 6x हो गया। इसे भी काट लो, क्योंकि 6 कम 6 6 कम 6 216, यानी कि एक और 36 6 216। तो मेरा x एक भाई, एक एप्पल का मान x, तो x प्लस वाई बराबर कितना है मेरा 36 आ गया। अब उसने एक लाइन बोली क्या, कि एक सेब की कीमत में 30% कमी हो जाती है। इसका मतलब एक सेब की कीमत कितनी है, x है, तो इसमें कमी कर दो कि इसकी 30 की, यानी कि 7/10 हो जाएगा। बिल्कुल भैया। और जो आपकी आम की कीमत है वो वही रहती है, इसका मतलब उसे चेंज नहीं किया। तो फिर क्या बोल रहा है, 5 सेब, तो भैया इस या एक की कीमत है, इसमें 5 की गुणा कर दो और इसमें 8 की गुणा कर दो, तो बराबर दोनों जोड़ो किसके बराबर आओगा, 162 के। बस यही काम करना था भाई। 5 दूनी 10 और 207 भागा लगाओगे 3.5, इसका मतलब 3.5x प्लस 8y बराबर 162। अब भाई बस कुछ नहीं करना, वही इक्वेशन, अब एक इक्वेशन यहाँ, एक मेरे पास x प्लस वाई बराबर 36, एक यहाँ, तो इसे बराबर कर लो, y को बराबर कर लो, ये आसान हो जाएगा। तो भैया इसमें किसी गुणा कर दो 8 की, बताया था मैं आपको। जब बस गुणा होगी, बस ये बढ़ा होगा, क्यों 8x इससे बढ़ा रहा, तो इसका मतलब ये वाला घटाओ उसमें से, इसका का माइनस माइनस माइनस, तो भाई ये तो कट ही गया, क्योंकि 8 गुणा कर दिया बस इसने, ठीक है। 8x में से आप क्या घटाओगे, 3.5x, तो 4.5x बचेगा बराबर 8 6 48, 8 ते 24 4 28, 288 में से 162 घटाओ, तो भैया 6 बचेगा और आपका 2 बचेगा और 1 बचेगा, 0 इधर ले जाओ, तो 9 से काटो, 9 5 45, 9 एकम 9 9 चौक 36, 5 से काटो 28 बार, यानी कि x का मान कितना है मेरा 28 आ गया। जब x का मान 28 यहाँ रखोगे तो y का निकल का जाएगा, तो y का जब x इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा 28, हाँ, तो भाई 36 में 28 जाएगा, कितना बच गया मेरा आपका 8 बच गया भाई। तो बस यार x y के मान आ तो गए, तो क्या करना, 7 सेब, एक सेब की कीमत कितनी है 28, प्लस 2 आम, एक आम की कीमत कितनी 8, तो इकाई के अंक सबके अलग अलग है, तो 68 56 6 आवेगा, 8 दूनी 16 6, पीछे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, किस ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा सी सही होगा। बाकी आप गुणा भी कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि और कोई तरीका होगा, भाई नहीं है और कोई तरीका, ये इसी तरीके से करने पड़ते हैं, आपको भी ऐसे सीखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो आप 102, 4 पेन सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, खुद प्रैक्टिस करो, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना इसका भाई, होमवर्क आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 103 देखो, 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपये। देखो भैया सीपी निकाल लो, 25 रुपये का 25 लीटर दूध है, एक लीटर 45 रुपये का, तो भैया 25 लीटर कितने का हो जाएगा, गुणा कर दोनों की भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 25 पंजे 125, 12 25 चौका 100, 112 1125 का। फिर दूसरी जगह से खरीदा उसने, ठीक है, खरीदा ये अभी भी देख लो यहाँ खरीदा, तो 50 रुपये का कितना लीटर 15 लीटर, तो 15 पंजे 75, तो टोटल सीपी कितना होगा मेरा, टोटल सीपी हो गया भैया, दोनों को जोड़ दो, 5 2 7 7 और 1 8, 1875 होगा टोटल सीपी। फिर उसने बोल कह रहा दोनों मात्राओं को मिलाकर 28 रुपये प्रति लीटर बेचता है, तो भैया बेचता कितना, 25 और 15 40 लीटर दूध है बस खाली, इंटू 48, तो बस गुणा कर लो भाई, 0 8 8 चौक 32
4 चौक 16, 16 और 3 19। भैया इतने रुपए का आपने दूध खरीदा, इतने का बेच दिया, कितने का लाभ हो गया भैया? ये हो गया टोटल 45 रुपए का। तो वही पूछ रहा हो क्या हो गया लाभ। ऑप्शन मेरा ये वाला सही हो गया भाई। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। ऐसा करना था बस, कुछ ज़्यादा दम नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 104, एक मोबाइल फ़ोन खुदरा विक्रेता फ़ोन को पी रुपए में बेचता है। देखो दो तरीके करने के, या तो आप पी को ही लेके चलो साथ में, या आप पी बराबर कुछ मान लो ना। तो पी बराबर ऐसा मान लो क्योंकि बेच रहा हो, इसका मतलब 120 के बराबर करना पड़ेगा। तो 120 का मल्टीपल मान लो कुछ भी, तो भैया 120 ही मान लो। तो बस अब खुद बताओ, बेचता है इतने का लाभ कमाता है, और उत्सव ऑफर में वह इसे इतने रुपए में चिन्हित करता है, मतलब मार्क प्राइस किया उसने, अंकित मूल्य टैग लगाया, और वह 10% की छूट देता है। देखो डिस्काउंट का सवाल है, फिर भी मैं आपको करा दूंगा। देखो कुछ नहीं करना, सीपी निकालने का क्या तरीका बताया था आपको मैं। उसने पी रुपए में क्या करा, बेचा। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस है। जब सेलिंग प्राइस और लाभ का परसेंटेज दिया तो क्या करते हैं, यहाँ लिखो आप 120 पी का मान, ठीक है, कितने में बेच रहा, 20% लाभ, तो 100 में जोड़ कर लिख दो यहाँ 120, और सीपी निकालना 100 की गुणा कर दो। देखो कितनी जल्दी मेरा सीपी निकल के आ गया। तो यार बस मेरा हो तो गया। बेच कितने, अब जा उसने क्या करा भाई, अंकित मूल्य मतलब टैग लगाया कितने का, 1.5, पी की जगह रख दो 120, तो भैया पॉइंट से जीरो उठ जाएगी। जब गुणा करोगे 180 होगा, 12-15 गुणा 180 होती है वैसे भी भाई। ठीक है, अब खुद बताओ डिस्काउंट किसके ऊपर लेता है। जब मैं डिस्काउंट पढ़ाता हूँ ना भाई, एक ही लाइन समझाता हूँ, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है, सीपी एमपी के ऊपर होता है। किसके, एमपी के, और लाभ सीपी के ऊपर। बस एक ही लाइन पूरे चैप्टर को उड़ा देती है यार। तो मेरे भाई डिस्काउंट लेके क्या होगा, वस्तु बिकेगी। तो डिस्काउंट किस पर लोगे, 180 पर। कितने का डिस्काउंट, 90/100 का, बराबर क्या होगा, वस्तु बिक गई भाई। तो भाई वस्तु कितने की बेच दिया आपने, 162। देख लो 18 में 162 की भाई। खरीदी कितने की थी भैया आपने, 100 रुपये की। हाँ 100 रुपये खरीदी थी बिल्कुल। तो यार कितने का लाभ हो गया, तो 100 का सामान 162 बेच रहे, तो 62 रुपये का लाभ हो गया। परसेंटेज में निकालना, बटा 100 के ऊपर हुआ इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 62। वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी 100 पर काउंट कर रहे हो तो जितना भी डिफरेंस आ गया वही मेरा लाभ होगा। ऑप्शन मेरा सी सही। देखो इतना आसान सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर देखो 105, ये सवाल बहुत ट्रेंडिंग में रहा भाई, इसे भी कराऊंगा, बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसका भी। एक मिठाई की दुकान का मालिक 3 प्रकार की मिठाइयाँ खरीदता है, लाल, नीली, हरी। तो भैया रेड, ब्लू और आपकी ग्रीन। फिर बोल के रहा हो 3 मिठाई 15 रुपये में, तो एक मिठाई का वैल्यू निकाल लो। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि उस इन रेशियो में मिलावट ना भी, तो एक मिठाई का मान 3 पंजे 15, एक मिठाई का रेड वाली का 5 रुपये हो गया। क्या सीपी है ये, क्या है सीपी, बिल्कुल भैया। फिर क्या बोल रहा है वो, तो और भैया फिर बोला सुन 4 मिठाई का मान 18, तो जब एक मिठाई का निकाल लोगे इसका आ जाएगा भैया आपका 4.5। ठीक है जी। और आपका हरी मिठाई का 5 का 20, यानी कि 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 4.4 आ गया। तो बस ये किसका रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो 1:2 है। तो बस गुणा करो उसकी मेरे भाई, 5 एकम 5, 4.5 एकम 4.5, और आपका 88 आ गया, मतलब 8.8 आ गया। जब से जोड़ोगे 5 और 4 9, 9 और 8 17, 8 और 5 13, यानी कि 18.3 आ गया। किसका क्या आ गया, मेरा सीपी आ गया, ओवरऑल सीपी है ये। ठीक है भैया। एसपी बोल के रहा हो सभी वस्तु मिश्रित मिठाइयों को 2 रुपये के लिए, दो के लिए 5 रुपये बेचता है, यानी कि एक वस्तु कितने में, 5 रुपये में। तो मेरे भाई एक वस्तु 5 रुपये में, टोटल है कितनी, 1 2 2 2 4, 4 वस्तु, तो कितने में बिकेगी भाई, 20 में। कितने का लाभ हो रहा है यार, तो आप साफ साफ कह दोगे 1.7 का। तो 1.7 का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, 183 इंटू 100। तो भैया पॉइंट हटाओगे, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं सही है, पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई, तो कट रहेगा 17 एकम 17, नहीं कटे ना भाई। तो ये होगा मेरा 1700/183। तो यार खुद बताओ मेरे भाई, हो क्या रहा, मुझे लाभ हो रहा है या हानि हो रही, मुझे हो रहा है प्रॉफिट भैया। तो यार लॉस वाले आंसर कैसे होंगे, पहले तो गलत करो दोनों। खुद बताओ क्या इससे 10 बार कट सकता है क्या, ये कॉमन सेंस लगाओ ना।
यार 183 तो तब 10 बार कटता, इसका मतलब 10 वाला भी कैसा आंसर हो गया? ऑप्शन मेरा बी सही हो गया भाई। यार यही खेल होता है एक नॉर्मल बच्चे में और एक जो बच्चा ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा मतलब सोल्व करता है क्वेश्चन। अब बताओ, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं करी, आंसर ले लिया। बट कुछ बच्चे यही कैलकुलेशन करने में व्यस्त रहते हैं इसकी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर होगा भाई, ठीक है। ऐसा करना था सवाल। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, देखो डिट्टो कॉपी पेस्ट है भाई, नहीं ये दूसरे तरीके का, ये भी वैसे करा चुका मैं। एक डीलर ने 3 वस्तु ए बी और सी, 4 5 और आपका सॉरी भाई 6, 4 5 6 में क्या करा भाई इसे अनुपात में बेचा भाई, मतलब किसका रेशियो? सेलिंग प्राइस का रेशियो। बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये भी। और ए को इतने परसेंट घाटा हुआ, बी को इतने परसेंट लाभ हुआ, सी को इतना। देखो सिंपल सी बात है, किसका रेशियो? ये रेशियो मेरे भाई आपका एसपी का। तो सीपी का, जब तक आप रेशियो सीपी का नहीं निकाल लोगे तो कैसे लाभ काउंट करोगे? नहीं कर सकते। तो बस अब मैं आपको सीपी निकालना बताया था जब परसेंटेज दिया हो। सीपी कैसे निकालता है भैया? यहाँ एसपी की जो रुपए में वैल्यू होगी, एसपी की जो रुपए में वैल्यू होगी वो रखेंगे, और नीचे जो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा वो रखेंगे परसेंटेज वाला, और इंटू 100 की गुणा कर देंगे। यही तो फॉर्मूला ही तो था हमें मेरे भाई, ये और क्या है ये? बिल्कुल भैया। तो यार बस इसका यूज़ करके फ़ायदा क्या होगा, हम मेंटली कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब देखो समझो जरा, यहाँ कितने का लॉस हो रहा है सर? 10 का। इसका मतलब नीचे क्या होगा? 90 होगा। तो यार एक बात बताओ, जब 4 रखोगे ऊपर, सीपी निकालना ना आपको ए का, और इंटू 100 करोगे तो कटने का नहीं हो। इसका मतलब इसमें 4 की गुणा कर दो ना, 9 की गुणा कर दो ना, इसे काटने के लिए। अगर 9 की गुणा करो कट जाएगा, देखो ये बिल्कुल, यानी कि यहाँ डायरेक्ट आएगा मेरा 40। इसका मतलब 9 की गुणा कर दो पूरे के अंदर इसके। लो जी, मेरा काम अब जा आसान हो जाएगा। अब देखना जरा, तो भैया 40 आ गया। अभी बताया कैसा आया? सीपी बराबर कितना, इसका मान आपका 36 का मान कितना दिया भाई? 90, मतलब 90 मान 36 इंटू 100 का निकालना था। तो भैया 0 0 9 चौक 36, 40 ही तो होगा बिल्कुल। इसलिए बोला था कि मेंटली कर सकते हो उसे। अब देखो ठीक है, फिर बोला 50% का लाभ हुआ। इसका मतलब जो मेरा 5 9 45 किसकी वैल्यू है? सीपी का निकालना मान। तो ये मेरा मान है भाई आपका 50 का, मतलब 150 का इंटू 100। तो 0 0 कट गया, 15 × 45, इसका मतलब 30 रुपये का बिका होगा सामान, मतलब खरीदा होगा सामान। देख लो कितनी फास्ट आ रहे निकल का भाई ये। फिर वो अब वैसे मेंटली कर सकते हो, क्यों कैसे? 2 का सामान 3 में बिका, तो 3 की वैल्यू 15 45, 1 का मान 15 दूनी 30, खत्म। बट यार आपको बताना तो पड़ेगा ना मुझे। और सी को घाटा, और क्या बोल रहा है भाई, वस्तु सी पर उसका घाटा बराबर रहा। इसका मतलब उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब जितने खरीदी उतने की बेच दी, ठीक है। तो भैया कितने बेची उसने? आपकी 9 6 54, तो 54 की उसने क्या करा होगा? खरीदी होगी बस। तो भाई मेरा टोटल ओवरऑल सीपी कितना हो गया? जोड़ लो भाई, 70 7 और 5 12, 124 रुपये। टोटल एसपी कितना हो गया? इसे भी जोड़ लो, ये हो गया आपका 9 चौक 36, आप 9 6 54, 36 और 54 आपका 9 चौक 36 है ना भाई, और 9 54 190 हो गया। और नहीं यार 9 5 45 होगा ना, चलो कोई बात नहीं, 90 हो गया। और 45 90 45 135। तो खुद बताओ यार, 124 का सामान 135 में बिक रहा, कितने का लाभ हो गया मेरे भाई? 11 रुपये का लाभ हो गया। क्या किसके ऊपर? 124 के गुणा 100। ये मेंटली कर सकते थे इतना मेरे भाई, ठीक है। तो बस काट लो भाई से, 4 से 4 × 12, 4 × 4, 4 से 25 बार कट गया भाई। 25 गुणा कर लो, 5 7 2 बटा 31। हो क्या रहा? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस वाले आंसर कैसे होंगे? लॉस वाले। अब खुद बताओ, 31 से क्या 10 बार कट सकता है क्या? 31 2 शाम कितना हो? 310, अरे 275। इसका मतलब 10 वाला आंसर कैसे होगा? ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। यही तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। ज़बरदस्ती सवाल को काटने मत लगा करो, सोचा भी करो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 107। एक स्टेशनरी पीछे कराया डिट्टो कॉपी पेस्ट सवाल, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना भाई। अभी पीछे तो कराया यार। क्वेश्चन नंबर 108। एक विक्रेता अलग अलग मोबाइल C1 C2 C3 उनके विक्रय मूल्य क्या दिया? विक्रय मूल्य सेम टू सेम। ये भी पीछे अभी देखो 2 सवाल कंटिन्यू कराए, ठीक है, अलग अलग टाइप के। तो उनमें से एक तुम्हें पीछे छुड़वा दिया, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना जरूर।
अरे कराने को मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना तुम इनकी। आगे भी आओगा सवाल एक 109 देखो। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 4,000 रुपये प्रति स्पीकर की दर पर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है। भाई मंगवाता मतलब सीपी कितने 400 रुपये का एक 15 मंगवाए, उस 150 मंगवाए, इसमें कितना होगा 15 चौका 60,000। इसका मतलब 60,000 रुपये खर्च कर दिए। मालिक कीमत तय करता है 120 स्पीकर बेचने से कुल निवेश पर लाभ किस पर होता है? सीपी के ऊपर यार। तो भैया जब एसपी निकालोगे लाभ किसके ऊपर होगा? 60, यानी कि इसके ऊपर लाभ होगा, तो वस्तु बिक जाएगी, तो बेच दी हमने, तो कितने का लाभ हुआ? 140/100 का। बिल्कुल भैया, 0 कट गई भाई आपकी। 14×84 सही है ना भाई? हाँ 14×84 यानी कि आपका 120 स्पीकर यानी कि एसपी हो गया किसके बराबर? 8400 के। एक स्पीकर की वैल्यू कितनी है भाई मेरी? गलत तो नहीं करते कुछ भाई? 2 0 से 2 0 कट गई, 3 0 होगी ना, 84,000 की। तो एक स्पीकर की वैल्यू कितनी है भाई मेरी? आपकी 700 रुपये। क्यों निकालनी पड़ रही समझना जरा यहाँ। क्योंकि उसने बोल दिया क्या, उसे बेचने थे 120, बट उससे गलती से कितने बिक गए? 135। तो यार पैसे भी तो ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, कितने पैसे ज़्यादा मिले वो देख लो। तो एसपी बराबर 135 × 700 का एक स्पीकर बेचा उसने। तो भैया 0 0 7 5 35, 7 3 21, 21 और 3 24, 7 1 7, 7 और 2 9, 94,500 के बेचे, 60,000 के खरीदे थे। कितने का लाभ हो रहा है यार? साफ साफ दिख रहा है भाई कितने का हो रहा है लाभ मुझे आपका? 34,500 का। किसके ऊपर? 6,000 के, 60,000 के इंटू 100। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 6 से काट लो भाई, 6 5 30। ठीक है, 5 आएगा, 5 3 ऑप्शन में, फिर बचा कितना यहाँ से 4, 6 7 42, 57 पॉइंट कुछ होगा। ऑप्शन मेरा डी सही हो गया, ख़त्म बात। अब बताओ क्या दम था इसमें? वो ये बस छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी और समझनी है आपको भाई। क्वेश्चन नंबर 110। यदि दो प्रकार की चीनी को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, जहां पहली चीनी 25% लाभ पर 40 किलोग्राम, दूसरी चीनी 25% हानि पर 30 किलोग्राम, यदि कुल इतना लाभ होता है, तो सिंपल सवाल है यार, पिक्चर करा तो चुका है इस तरह के सवाल में आपको भाई। एलिगेशन से कर लो, वेटेड एवरेज से कर लो, किसी से कर लो, चाहे आपकी इच्छा। ठीक है भाई, तो इस सवाल को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना भाई। देखो मैं आपको सारे सवाल करा चुका, अब बारी आपकी प्रैक्टिस करने की। मैं तो कराता रहूँगा, तुम मेरी प्रैक्टिस थोड़ा ही करानी, तुम आपको खुद की प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन नंबर देखो, चलो अगला 111। एक किताब की दुकान में 145 की औसत कीमत पर 120 उपन्यास खरीदे। इसका मतलब 145 औसत का अर्थ था कि एक किताब कितने की? 120 रुपये, मतलब 145 रुपये की, और 120 अलग अलग उपन्यास खरीदे उसने। 40 उपन्यास 20% लाभ पर, 60 उपन्यास 10% हानि पर बेचे, बाकी उपन्यासों को कॉम्बो डील में बेचा। इसका अर्थ क्या हो गया यार? उसने जो बच रहे वो कॉम्बो डील में दे दिए कि तुम इसे ले जाओ और इतने के बराबर ही इन्हें खरीद लो। ठीक है, ऐसा करके भाई। तो फिर बोल क्या रहा हो, जिसमें से शेष उपन्यास की कुल इतने लाभ हुआ। तो कॉम्बो डील में प्रति उपन्यास का विक्रय मूल्य देखो कितना। खत्म हो गया सवाल। क्यों हो गया मेरे भाई? इसलिए खत्म हो गया, उसने पूछा किसका? कॉम्बो डील का। तो यार 40 यहाँ खर्च बेच चुका, 60 यहाँ बेच चुका, 100 तो बेच दिए, टोटल 120 थे, तो 120 बच रहे यार। इसे अब क्या करेगा? वो बेचेगा भाई। क्या करेगा सर? इन्हें बेचेगा 120 को। बिल्कुल ठीक है। तो यार कीमत तो सबकी बराबर ही है। एक का मान कितना दे उसने पहले दे दिया 145 रुपये, तो इस पे तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 130 का। इसका मतलब 130/100, 30% का लाभ था ना। 0 0 कट के भैया, 13 5 65, 5 6 13 चौका 52, 5 52 58, फिर आपका 13 कम 13 5 18। तो पॉइंट का जगह यहाँ, तो 188.5 रुपये में क्या करेगा भाई? उसे बेचेगा, जो कॉम्बो डील। ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। कुछ बच्चे इसमें इन्हें भी निकालने में लगे रहेंगे, अरे पूछा क्या है कॉम्बो डील वाला, तो तुम बाकी से मतलब क्या। क्वेश्चन नंबर 112। एक विक्रेता 30 रुपये प्रति, 50 रुपये प्रति, दो प्रकार की इतनी के अनुपात में
मिलाता है लेकिन गलती से 10% हानि पर बेच देता है। तो यार बहुत आसान है ये भी। 30 लिखो, 50 लिखो, यहाँ लिखो 3:2, वही वेटेज एवरेज वाला तरीका लगा दो, ख़त्म। ठीक है भाई, 30 3 90 और 50 दूनी 100। तो दोनों का जोड़ कितना होगा भाई इनका, क्योंकि दोनों पर लाभ क्या, दोनों का क्वांटिटी का रेशियो है। ठीक है भाई, ये प्राइस का रेशियो, ये क्वांटिटी का रेशियो। तो दोनों को भाई जोड़ दोगे कितना, 190। तो वेटेज एवरेज का फॉर्मूला क्या, तरीका क्या भाई, इस वाले से दोनों का जोड़ सब भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा आपका 5। इसका मतलब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा CP आ गया। तो बस इस कितने लाभ पर बेच लो जब CP आपके पास आ चुका। तो भाई कितना 190/5 कितने लाभ में बेचना चाह रहा मैं, हानि में बेचना चाह रहा मैं। तो 90/100 में बेचना चाह रहा भाई। तो कितना आ गया मेरा, SP आ जाएगा भाई। अभी जब बिका की वस्तु SP होगा बिल्कुल। तो 0 से 0 कट गई भैया, दोनों 19 90 171/5, 2 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ, पॉइंट क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर 2 पीछे 2 होगा, एक ही ऑप्शन में 2, ऑप्शन मेरा D सही होगा। बाकी करके देख लो चाहिए, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, तो 34.2 रुपये का आपका उसका वस्तु बेच देगा वो। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 113, मनु 20 पुस्तक प्रिंट कराता है, वह जहाँ 200 रुपये प्रत्येक, यानी कि एक पुस्तक में 200 पृष्ठ है। तो मेरे भाई CP कितना हो जाएगा, 20 पुस्तक पृष्ठ कराई, मतलब 20 पुस्तक प्रिंट कराई उसने, एक पुस्तक में 200 पृष्ठ, तो 20 में कितने हो जाएंगे आपके, 20 में हो जाएंगे आपके 4000। ठीक है। अब उसने क्या कहा, लागत, अभी देखो लागत नहीं क्यों, ये तो पृष्ठों की संख्या, ये तो कितने रुपए, 25 रुपये, यानी कि CP मेरा कितना होगा आपका 25 × 4000। तो 25 का 100, 1 लाख हो गया भाई, यानी कि 1 लाख रुपए में खरीदी। अब उस पर खर्च कर रहा है वो 80 रुपये प्रति पुस्तक। ये ध्यान समझना, पुस्तक 80 रुपये की एक पुस्तक उसने प्रिंटिंग में खर्च कर दी। तो 20 पुस्तक का कितना होगा, 1600। तो भाई खर्च क्या करते हैं हम, 1 लाख में जोड़ेंगे, CP में जोड़ेंगे, 1600 यहाँ हो गया भाई। फिर इसके बाद पुस्तक के विज्ञापन में 2000 रुपये खर्च कर दिए, 2000 यहाँ खर्च कर दिए, प्लस फिर बोल क्या रहा, वो 50 रुपये प्रति पुस्तक की दर से खर्च करता है, किस्म आपूर्ति में, मतलब खर्च कर दिया। सुनो भाई, 50 रुपये प्रति पुस्तक, तो 50 दूनी 100, 1000 यहाँ खर्च कर दिए भाई। तो टोटल उसका CP कितना हो गया, देखो 3000 यानी 4600, यानी कि ये हो गया मेरा आपका 1,46,000 रुपये में मैं वो खरीदी। तो बेच कितने में रहा भाई, वो बेच रहा क्या, वो उसने खुद ही कहा प्रत्येक पुस्तक 7500 रुपये में, यानी कि एक पुस्तक 7500 में। ठीक है, एक पुस्तक की बात कर रहा है, तो कितनी पुस्तक है टोटल 20, तो 20 गुणा कर लो, 0 0 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, इतने में बेच रहा है 1.5 लाख में भाई। तो कितने का लाभ हो रहा है यार, 1,50,000 में से 10,000 6 4600 घटाओ, 0 0, यहाँ बचेगा 4। ठीक है भाई, और यहाँ देखो, यहाँ 9 में से 4 गया, 5 बचेगा यहाँ यार, देखो हो जाने गलती। अब यहाँ 14 में से 10 गया 4, यानी कि 45,400 रुपये, ऑप्शन मेरा C सही हो गया। ऐसा करना था भाई। ठीक है, चलो बस ये टोटल सवाल 113 सवाल थे। लाभ आने के, सच बता रहा हूँ मैं, इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलने वाली। पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, 2 क्लास कराई, दोनों एकदम वन ऑफ द बेस्ट है भाई। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो भाई तो लाइक कर देना और शेयर जरूर किया करो यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।